तो अब तक के अभ्यास में ये देखा गया है कि जब आसान पत्रांक लिया गया है, तब परावर्तना बहुत मुश्किल और लंबी हो जाती है। पसीने छूट जाए ऐसी। और जब कठिन पत्रांक लिया जाता है, परावर्तना बहुत आसान हो जाती है। ऐसा अनुभव हुआ है, इसलिए मैंने आज सोचा कि आज एक मुश्किल विषय लिया जाए। मुश्किल इस अर्थ में है कि विषय, वस्तु थोड़ा तात्विक, दार्शनिक, जैन शब्दावली से युक्त है, गुजराती में ज़्यादा और अंग्रेज़ी में कम। पर मुझ पर भरोसा कीजिए, परावर्तना बहुत आसान होगी। वचनामृत, अंक 759, 759, संवत 1953। प्राणी मात्र को दुख अप्रिय होने पर भी और फिर उसे मिटाने के लिए उसका प्रयत्न रहने पर भी वो दुख नहीं मिटता, तो फिर उस दुख के दूर होने का कोई उपाय ही नहीं है, ऐसा समझ में आता है। क्योंकि जिसमें सभी का प्रयत्न निष्फल हो, वो बात निरुपाय ही होनी चाहिए, ऐसी यहाँ आशंका होती है। इसका समाधान इस प्रकार से है। दुख का स्वरूप यथार्थ न समझने से, उसके होने के मूल कारण क्या हैं और वो किससे मिट सकते हैं, इसे यथार्थ ना समझने से दुख मिटाने के संबंध में उनका प्रयत्न स्वरूप से अयथार्थ होने से दुख मिट नहीं सकता। एक बार अंधकार, अंधेरा भगवान के पास आया और शिकायत करने लगा कि ये सूर्य मेरे पीछे पड़ा है और मुझे नष्ट करता है, मुझे भगाता है, तो कुछ कीजिए। तो भगवान ने कहा, सही में ऐसा है? मुझे तो पता ही नहीं था कि सूर्य तुम्हारे पीछे पड़ा है। और सूर्य, और कहा कि मैं बात करता हूं। थोड़े दिन बाद सूर्य को बुलाया और भगवान ने पूछा कि ऐसी तुम्हारे विषय में कोई शिकायत आई है कि तुम उसके पीछे पड़े हो और उसे बहुत परेशान करते हो, उसका नाश कर देते हो। तो उसने पूछा, किसने ऐसी शिकायत की? तो कहा, अंधकार ने। तो कहा, अंधकार मतलब क्या? मैंने तो कभी भी मेरी उपस्थिति में अंधकार को देखा ही नहीं है। परेशान करने की तो बात ही नहीं है, मैंने तो उसे कभी भी देखा ही नहीं है, मैं उसे जानता ही नहीं हूं। भगवान कहते हैं कि वो कैसी शिकायत करता है, तुम कहते हो कि तुम जानते भी नहीं हो, देखा भी नहीं है। अभी भी वो मामला अनिर्णित है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां ज्ञान रूपी सूर्य होता है, वहां अज्ञान या व्याकुलता या दुख रूपी अंधकार होता ही नहीं है। अगर आपके जीवन में दुख है कोई, तो समझना है कि अभी सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। सम्यक ज्ञान प्रकट हो और दुख नष्ट ना हो, दुख भाग ना जाए, नाशे ज्ञान प्रकाश, आत्मसिद्धि शास्त्र, ऐसा होता ही नहीं है। प्रभु कहते हैं कि यहां शंका ऐसी हुई कि दुख किसी को पसंद ही नहीं आता, सुख ही पसंद आता है। दुख से मुक्त होना है, मुक्त होने के लिए सर्व जीव प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करने के बावजूद भी निष्फल होते हैं। थोड़े समय के लिए शायद सफलता जैसा कुछ लगता है, पर अंत में एक ही चीज बार बार आ जाती है और निष्फल होते हैं।
तो जरूर दुख मिट सके, वैसा नहीं है। दुख हमारा स्वभाव ही होगा या दुख हमारी नियति ही होगी, ऐसा प्रश्न करता, शंका जिसको होती है उसे आशंका है, कुशंका नहीं। नकारात्मक निर्णय नहीं किया है, पर समाधान की जिज्ञासा है, इसलिए आशंका शब्द का प्रयोग किया है। और फिर समाधान करते हुए प्रभु कहते हैं कि दुख क्या है वही उसे पता नहीं है, दुख क्यों है वही उसे पता नहीं है, दुख को कैसे टाल सकते हैं वो भी जीव को पता नहीं है, इसलिए उसके सारे प्रयत्न निष्फल गए हैं। अगर सद्गुरु के पास ये सारी चीजों को समझे, उसका सम्यक ज्ञान हो, तो दुख आत्यंतिक रूप से नष्ट हो सकता है, सर्वथा नाश हो सकता है, फिर से उत्पन्न ना हो सके ऐसी आत्मा की अवस्था प्राप्त होती है। तो तकनीकी सत्संग होने के कारण मैं प्रश्न और उत्तर के रूप में बोलूंगा, तो ये इतना आसान हो जाएगा। परावर्तना मुश्किल से 10-15 मिनटों के कठोर परिश्रम की होगी, मतलब अंतिम पुनः विचार। तो दुख क्या है, अभी लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं विस्तार से समझाऊंगा। दुख क्या है वही हम समझते हैं। दुख क्या है, दुख कहाँ है, उसका स्थल। पहला, दुख क्या है मतलब दुख का स्वरूप। दूसरा, दुख कहाँ है मतलब उसका उत्पत्ति स्थल। दुख कौन उत्पन्न करता है, कौन मतलब दुख का कर्ता। दुख क्यों उत्पन्न करता है, क्यों, क्यों दुख कोई उत्पन्न करता होगा, क्यों। पांचवा, कैसे, कैसे वो दुख उत्पन्न करता है, और श्री गुरु का उसके संबंधी दुख टालने के लिए क्या मार्गदर्शन है। कितने सवाल हुए? 6। और मनुष्य भव एक अवसर है कि जहां हमेशा के लिए दुख का नाश कर सकते हो, इस जन्म के लिए ही नहीं, जन्म जरा मरण का ही अंत ला सकते हो। इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दुख क्या है? सामान्य तौर पर सत्संग प्राप्त ना हुआ हो उस जीव को आप पूछो कि दुख क्या है, तो या तो वो कहेगा कष्टमय जीवन, चुनौतियों से भरा जीवन, कुछ भी करो अवरोध समस्या। तो कष्टमय जीवन, या तो इच्छा की अपूर्ति, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं कोई ना कोई कारण से, एक या दूसरा, या तो संसाधनों की कमी या जो भी, या साधनों की कमी, पर्याप्त साधन नहीं होना, मतलब मैं आपकी भाषा में कहूंगा विलासिता। मतलब उसकी दुख के संबंधी सारी व्याख्याएं संयोग आश्रित हैं। उसकी दुख की सारी व्याख्याएं बाहरी स्थिति के संबंधी हैं। वो पदार्थ के बारे में है, वस्तु, या तो व्यक्ति, पर्सन, परिस्थिति, सिचुएशंस, पर उसे दुख का संबंध, उसे ये पदार्थ, व्यक्ति या परिस्थिति में ही लगता है। उसकी सभी व्याख्याएं संयोग आश्रित हैं। वो गहराई से नहीं सोचता कि साधन की कमी हो, साधन में पैसे ही ले लो चलो, या वस्तु ले लो। वस्तु नहीं है, इसलिए अगर कोई दुखी हो तो फिर वस्तु जिसके पास बहुत ज्यादा हो वो सुखी होता है, सामान्य बुद्धि है। ऐसा संसार में देखने मिलता है। हमने देखा है पैसे वाले लोग दुखी हैं, खास तौर पर साधन की वजह से दुखी नहीं हैं, कोई मानसिक समस्या भुगत रहे हैं पर दुखी हैं।
जीवन से खुश नहीं हैं। या हमने देखा है एक साधु जिनके पास कुछ नहीं है, वो ये जानते भी नहीं हैं कि कल क्या लाएगा। कोई योजना नहीं, कोई परिग्रह नहीं, एक दो भी नमकीन के पैकेट जेब में रखते नहीं हैं, कुछ भी बैग में रखते नहीं हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल अकिंचन और सुखी। तो ये हम जो अनुभव करते हैं वो हमारी मान्यता से विपरीत लगता है। हमारी मान्यता थी कि साधन ना हो तो दुखी, साधन हो तो सुखी। साधन है पर ऐसे सुखी मनुष्य नहीं हैं, ऐसे भी नहीं हैं, और उसके सामने साधन नहीं है, वो परम सुखी है। क्या ये हमें पुनः सोचने के लिए मजबूर नहीं करता है और पुनः व्याख्या करने कि दुख क्या है? तो प्रभु कहते हैं कि प्रथम तो दुख के कारण, तो बाद में दुख का यथार्थ स्वरूप नहीं समझने के कारण पहला ये कहा तुम्हें दुख क्या है यही पता नहीं है, तो तुम जो प्रयत्न करोगे वो अयथार्थ ही होने वाले हैं। इसलिए पहले हमें ये समझना है कि दुख क्या है और दुख कहाँ है। दुख कौन उत्पन्न करता है, क्यों करता है, क्यों, कैसे, कौन, क्यों, कैसे, ये तीन। तो दुख क्या है? मैंने कहीं पर एक उदाहरण दिया था। एक माँ उसके बेटे की कुंडली लेकर ज्योतिष के पास जाती है और ज्योतिष से पूछती है कि उसका भविष्य क्या है, और ज्योतिष देखकर थोड़ा उदास भाव से कहते हैं कि आपके बेटे का भविष्य इस प्रकार से है, उसे संतान का सुख नहीं है, उसे स्त्री का सुख भी नहीं है, उसे घर का सुख भी नहीं है, उसे वाहन का सुख भी नहीं है, उसे धन का सुख भी नहीं है, उसे शरीर का सुख भी नहीं है। मतलब शरीर एकदम तंदुरुस्त हो वैसा भी नहीं है, और कभी कभी जेल जाने का अवसर भी आएगा। मैं अगर फिर से दोहराऊं तो एक कैसा दुखी व्यक्ति का चित्र आपकी आंखों के सामने खड़ा होगा। संतान, स्त्री, घर, वाहन, व्हीकल, धन, शरीर भी दुबला, मतलब कमजोर, और जेल। कैसा दुखी इंसान होगा आप एक कल्पना करो। और अब मैं कह रहा हूं कि वो कुंडली विनोबा भावे की थी। उनकी शादी नहीं हुई थी, वे ब्रह्मचारी थे, तो संतान नहीं, स्त्री नहीं। वो साधु थे, तो घर नहीं, धन नहीं। वे पदयात्री थे, तो वाहन भी नहीं। वो तपस्वी थे, तो हमेशा से ही आहार के नियंत्रण के कारण किसी ने आज मेरी प्रशंसा की कि आप बहुत कमजोर दिख रहे हैं। पहली बार कमजोर शब्द कान को बहुत अच्छा लग रहा है। उनके कहने का मतलब था आपने बहुत सारा वजन कम किया है। मैंने कहा मैंने कम किया है या नहीं, आपकी आंखों में कुछ समस्या है या नहीं, मैं बहुत खुश हूं। तो कर रहे हैं। तो परिस्थिति उनकी देखें, स्त्री के बिना, संतान के बिना, इसके बिना, ऐसे छोटे छोटे बच्चों के बिना, ये सब नहीं, फिर भी सुखी मनुष्य की कुंडली थी। तो आपकी व्याख्या तो यहीं टूट जाती है, आपकी व्याख्या तो यहीं खत्म हो जाती है कि कष्ट में जीवन हो। उन्होंने उस जीवन को गले लगाया था कि जिसमें हर रोज कष्ट आते हैं। ऐसे उनको खुजली होती थी कि परिशव उपसर्ग क्यों नहीं आते हैं। इच्छा आपूर्ति का तो सवाल ही नहीं होता है। साधनों की कमी तो कहते हैं कि जो थे उसका भी त्याग कर दिया, और फिर भी सुखी इंसान। तो दुख क्या है? और तकनीकी शब्द जो अब मैं प्रयोग कर रहा हूं, विभाव परिणाम।
वो दुख है। विभाव, विभाव, विकार जो अंतर में उत्पन्न होते हैं वही दुख है। व्याकुलता जितनी विशेष उतना दुख विशेष। व्याकुलता जितनी अल्प उतना दुख अल्प। व्याकुलता जिसकी लोप, नाश, दुख उसका नाश। कोई पदार्थ की बात नहीं है, कोई प्रसंग की बात नहीं है, कोई परिस्थिति की बात नहीं है। विकार वही दुख है। बाहर की चाहे जैसी स्थिति हो, आपके अंतर में विकार मतलब दुख। आपके अंतर में विकार नहीं मतलब दुख नहीं। हजारों बार ये बात सुनी होगी, अब जाग जाएं, कम से कम इस बार जाग जाएं कि अगर सब कुछ विकार पर ही आता है तो अब मुझे अपने आप को, मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को संभालना सीखना चाहिए और कुछ नहीं। मुझे इसके लिए और ज्यादा मेहनत करने दीजिए। बहुत इस चैतन्य चक्रवर्ती के पास विकार करवाने का काम किया। चैतन्य चक्रवर्ती है। भगवान आत्मा के पास तुमने क्या काम करवाया अब तक? कोई करोड़पति को आप कहो झाड़ू मारने के लिए, उसके जैसा काम आपने किया। बहुत हुआ। अब आत्म लक्ष्य पूर्वक जीना है। ज्ञानी तो यहां तक कहते हैं कि जिसको आत्म लक्ष्य है उसे लक्षपति कहा जाता है। और लक्ष्य मतलब लाख, लखपति कहते हैं ना हम। लखपति हम उसे कहते हैं जिसे आत्म लख हुआ हो, आत्म लक्ष्य हुआ हो। बाकी तो तुम भले ही हीरा के व्यापारी हो पर तुम भिखारी हो। पर अगर आपको आत्मा का लक्ष्य हुआ है तो मैं आपको लखपति कहूंगा, क्योंकि अब आपके जीवन में दुख नहीं होगा। अद्भुत। देखो, एक गाड़ी को आगे जाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, सही है ना? पीछे जाने में कहाँ पेट्रोल की जरूरत होती है? पीछे की ओर जाने में पेट्रोल थोड़ी चाहिए होता है, उसमें भी चाहिए होता है। आगे जाने में पेट्रोल, पीछे जाने में भी पेट्रोल। ओह, लिफ्ट को ऊपर जाने के लिए मैं समझ सकता हूं कि बिजली की जरूरत होती है लिफ्ट को खींचने के लिए। नीचे जाने के लिए आपको बिजली की जरूरत नहीं होती है, होती है? ओ, स्वभाव में स्थिर होने के लिए भी आत्मवीर्य चाहिए, शक्ति। और विभाव करने में भी आत्मा की ही शक्ति का खर्च होता है। मतलब दोनों। केवल सोचिए, आप आत्मा की शक्ति खर्च कर रहे हैं किसके लिए? दुखी होने के लिए। क्या आप पागल हैं? उससे तो बेहतर था कि आप आलसी होते। ये तो केवल पागलपन है। आप उपयोग कर रहे हैं, आप किसी और की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं। आप अपने पैसों का उपयोग खुद को दुखी करने के लिए कर रहे हो। ये अजीब नहीं है? ठीक है, तो ये व्याकुलता जीव का स्वभाव है या अजीव का? नहीं, जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव नहीं है। अब ये दूसरा धक्का खाओ आप पहले। जीव का स्वभाव नहीं है। 3 बार मन में बोलो, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव क्या है वो आगे बताऊंगा मैं तुम्हें। समय होगा तब, धक्का लगेगा तब, घड़ी देखकर जब डर लगेगा तब मैं तुम्हारे भव्य स्वभाव की बात करूंगा। इतना समझ लो कि आपका स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। आपका विकार आपका स्वभाव नहीं है। दुख आपका स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। स्वयं स्वतंत्र रूप से आपने उत्पन्न किया है और उस विकार को उत्पन्न करने के कारण आप व्याकुलता का वेदन करते हो। मेरे हिसाब से पहली चीज हल हो गई है। 5 मिनट में वो हल हो गई है, माफ कीजिएगा 20 मिनट में, 15 मिनट, हाँ। 15 15 15 15। तो दुख क्या है?
विभाव। एक ही शब्द में, बहुत लंबा लंबा मत बोलना। विभाव परिणमन मतलब दुख। दुख कहाँ है? दुख का उत्पत्ति स्थल क्या है? अगर मैं इतना तकनीकी बना रहा हूं तो वो आपके लिए परावर्तना में आसान हो जाएगा, क्योंकि आसपास का कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। तकनीकी सत्संग मतलब 2 + 2 मतलब 4, तो और कोई जवाब हो नहीं सकता, और आप लंबा लंबा बोल भी नहीं सकते। विश्व में 6 द्रव्य हैं। मैं कहूंगा बोलो बोलो तो आप 7 नहीं बोल सकते। देखो, मैं अगर बहुत उदाहरण दूंगा तो कहूंगा और एक उदाहरण दो, और एक उदाहरण दो। यहां 6 द्रव्य ही रहेंगे, मैं 6 बार पूछूंगा फिर भी। तो परावर्तना शायद 2 दिन में खत्म हो जाएगी, तो हम नए उद्घोष लेंगे, और ये 2 दिन में खत्म नहीं होगी। तो दूसरा सवाल है कि दुख कहां है? दुख क्या है समझ में आया, दुख कहां है? फिर कौन उत्पन्न करता है, क्यों उत्पन्न करता है, कैसे उत्पन्न करता है, और अब उसका निराकरण क्या है, श्री गुरु समझाइए। तो दुख का स्वरूप स्पष्ट है, विभाव परिणमन। दुख कहां है? विश्व में कितने द्रव्य हैं? ओ, मुझे लगा अनंता द्रव्य हैं। 6 विभाग हैं, मतलब 6 द्रव्य हैं, मैं समझ सकता हूं। इसमें 5 तो जड़ हैं, 5 तो जड़ हैं, एक चेतन और 5 जड़। अब मुझे उस बारीकी में नहीं जाना, ये पहले से ही कठिन होता जा रहा है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, काल, पुद्गल, ये 5 तो जड़ हैं, और आत्मा 6 द्रव्य हैं। इन 5 का स्वभाव सुख है कि दुख है? तो कहा कि जड़ है, आपने सुना नहीं? सुना नहीं, जड़ है। तो जड़ है, उसमें ना सुख है ना दुख है। तो अगर ये 5 इसे कुछ कर भी रहे हैं, फिर भी वो जो उनके पास नहीं है वो तो नहीं ही दे सकेंगे ना। थोड़े सिंह चने चाहिए क्या? नहीं है मेरी जेब में। मुझे पता है आपको चाहिए, पर मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे आपको दूं? मेरे पास बहुत करुणा है, लेकिन मेरे पास सिंह चने नहीं है। तो जो जिसके पास नहीं है वो तो नहीं दे पाएगा। तो आपने ही कहा जड़ में सुख नहीं है, तो मुझे लगा कि जड़ में दुख होगा। दुख देने का स्वभाव भी नहीं है, सुख देने का स्वभाव भी नहीं है। अगर जड़ चेतन को कुछ कर भी रहा है, तो भी वो ये 2 चीज नहीं दे सकता। न सुख दे सकता है, न दुख दे सकता है। वो खुद को भी सुखी दुखी कर नहीं सकता, तो दूसरों को क्या देगा? मुझे लगता है ये समझ में आ रहा है। अगर नहीं तो कोशिश करें। जड़ में, जड़ का स्वभाव न सुख देने का है न दुख देने का है। जड़ का स्वभाव भले सुख दुख देना नहीं है, पर जड़ की अवस्था में सुख देने का स्वभाव है कि दुख? तो कहोगे भाई साहब, जिसका स्वभाव ही नहीं है उसकी कोई भी अवस्था में कैसे सुख दुख होंगे? देखिए, मुझे आगे इसकी जरूरत होगी, इसलिए यह मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि जड़ का स्वभाव तो सुख देना नहीं है, पर जड़ की कोई अवस्था में भी, कोई भी रूप में सुख दुख नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें वो गुण ही नहीं है, चेतन और निर्जीव। अब ये 5 तो गए। आत्मा में सुख है कि दुख? मतलब तुम्हें दुख है ही नहीं। जानवी को दुख है ही नहीं, तो तुम आत्मा नहीं हो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तुमने सुख कहा, तो तुम आत्मा नहीं हो। तो क्या है? आत्मा है और उसका स्वभाव दुख नहीं है, तो तुम दुखी कैसे हो? तुम दुखी कैसे हो जब उसका स्वभाव ही दुख नहीं है? तो तुम दुखी क्यों हो? तुम क्यों दुखी हो? तुम कैसे दुखी हो? तो कहोगे आप समझाइए ना, क्योंकि अगर आप जवाब देंगे तो मुझे बंद करना पड़ेगा। तो कहा कि वो आप समझाओ और 1.5 घंटे में खत्म भी करना। मैं खत्म करूंगा, मतलब दुख
कैसे मुक्त नाश करना वहां तक खत्म करूंगा। तो फिर से ये अजीब बात है, इसका जड़ का कोई स्वभाव सुख दुख नहीं है, इसकी कोई अवस्था में भी सुख दुख नहीं है। मतलब ये गया, आत्मा का स्वभाव भी सुख ही है, दुख नहीं है। और फिर भी इस तीनों मंजिलों पर नीचे आसपास जहां भी हैं, जिसे भी पूछोगे तो कहेंगे कि मैं आत्मा हूं और अभी दुखी हूं, इसलिए ही सत्संग में आया हूं। सुखी होता तो सुख ना मना रहा होता, सत्संग में क्यों आता। अब आत्मा, इन पांच में सुख है कि दुख, कुछ नहीं। आत्मा एक बचा, आत्मा में सुख है कि दुख, आत्मा का स्वभाव सुख, उसकी अवस्था में सुख है कि दुख, तो कहते हैं दोनों, दोनों संभवित हैं। उसका स्वभाव रूप से परिणमन हो तो सुख, और विभाव रूप से परिणमन हो तो दुख, दोनों संभवित हैं, पर उसका स्वभाव सुख नहीं है। यही विस्तृत रूप से हमें समझना है। आत्मा का स्वभाव दुख नहीं है, क्योंकि अगर आत्मा का स्वभाव दुख हो तो वो कभी टल नहीं सकता है। तो फिर सिद्ध भगवान जैसे कोई हो ही नहीं सकते हैं, वे दुखी ही होने चाहिए। इसलिए आत्मा का स्वभाव तो दुख नहीं ही है, सुख है, पर उसकी अवस्था में, उसकी पर्याय में सुख संभव है, दुख भी संभव है, क्योंकि किसी भी रूप में उसका परिणमन हो सकता है। अब जो स्वभाव नहीं है दुख, आत्मा का स्वभाव नहीं है दुख, तो और तीन सवाल उठेंगे। तो कौन उत्पन्न करता है दुख, क्यों उत्पन्न करता है दुख, किस तरीके से उत्पन्न करता है दुख। अगर स्वभाव होता तो यहां सत्संग खत्म हो जाता। समस्या ये है, अब आप ऐसा मत कहना कि क्यों उसका स्वभाव दुख नहीं है, यहां सत्संग खत्म हो जाता ना। स्वभाव नहीं है तो स्वभाव के लिए आप कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अगर स्वभाव होता दुख तो अब आगे कुछ है ही नहीं, पर स्वभाव नहीं है तो आप जानना चाहते हैं कि कौन उत्पन्न करता है, क्यों, कैसे। ये दूसरे तीन सवाल उठे। मतलब ये 5 + 3 8 नहीं है। अब ये तीन सवाल उठे हैं क्योंकि आपने कहा कि दुख आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो पहला खत्म हो गया, दुख क्या है। विभाव परिणमन, विभाव परिणमन, केवल विभाव बोलोगे तो तकनीकी रूप से आप गलत होंगे, इसलिए आत्मा का विभाव परिणमन, आत्मा की वो अवस्था। तो दुख का स्वरूप क्या है, दुख क्या है। दूसरा, दुख कहाँ है, तो वो आपको पता चला जड़ में नहीं है, चेतन में है। चेतन के स्वभाव में नहीं है, उसकी अवस्था में है। सरल है। अब आप सोच सकते हो कि इसमें आप कितना पुनः विचार करोगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जितना कठिन सत्संग उतनी आसान परावर्तना। आप यूं बैठे होंगे जब मैं प्रवेश करूंगा तब। सत्संग जितना आसान होगा ऐसे बैठे होंगे। हाँ, पर निश्चित रूप से आपको हर स्टेप का पता होना चाहिए। अ, निष्कर्ष या बयानों पर नहीं पहुंचे, इसे चरणबद्ध तरीके से सिद्ध करने का प्रयास करें। यह गणित और तर्क जैसा है। गणित और तर्क के विरुद्ध आप नहीं जा सकते हैं। आप जानते हैं ये सार्वभौमिक और शाश्वत है। मैंने 2 साल का तार्किक परमाणुवाद किया है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं वो शुरू करूं तो उस पर शिविर हो जाएगी। 2 साल मैंने तार्किक परमाणुवाद और तार्किक सकारात्मकता पर एमए में किया है। ये अंग्रेजी फिलॉसफी है, इंग्लैंड की फिलॉसफी, तार्किक परमाणुवाद। एयर कार्नेल, बहुत सारे दार्शनिक हैं कि अगर आपके वाक्य तार्किक हैं, भावनात्मक नहीं हैं, तो कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता है। तो ये सरल तर्क है, जैन तर्क। तो दुख कौन उत्पन्न करता है।
दुख क्यों और किस तरह से। तो 3 उपप्रश्न, या तो इसे मान लेते हैं प्रश्न नंबर 3, दुख कौन उत्पन्न करता है? दुख कौन उत्पन्न करता है? अब उनके लिए जो थोड़ा बहुत 6 द्रव्य के बारे में जानते हैं, थोड़ा उनके लिए 6 द्रव्य, हाँ, जिसमें से एक चेतन है, 5 जड़ हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल। ज्ञानी कहते हैं कि इसमें से ये 4, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये तो अग्राह्य ही हैं, निश्चय से भी और व्यवहार से भी। 5 मिनट आपको शायद समझ में नहीं आएगा, 5 मिनट। दूसरों को ऐसा लगने दीजिए कि मुझे थोड़ा बहुत शास्त्र भी पता है, वरना पिछला सत्संग सुनकर कहेंगे कि बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत अच्छे प्रेरक वक्ता हैं, पर मेरा उत्साह शास्त्र में है। तो धर्म, अधर्म, आकाश, काल तो अग्राह्य ही है, निश्चय से भी और व्यवहार से भी। पुद्गल निश्चय से तो अग्राह्य ही है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। व्यवहार से ग्राह्य है, हमने ये सब सीखा है। द्रव्य कर्म आकर्षित होते हैं, जब भाव कर्म होते हैं तब द्रव्य कर्म आकर्षित होते हैं। फिर ये शुद्धात्मा हैं, उसके कार्बन शरीर के पहली परत, फिर दूसरी तेजस शरीर की परत, तीसरी ये कैलोरी शरीर, और वो वैक्रिय और आहार और वो सब अलग 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 अलग। उसमें बीच में लेशा आती है, बीच में अध्यवसाय आता है, बीच में भाव आता है। इन सब में फर्क है, अध्यवसाय अलग है, लेशा अलग है, भाव अलग है। आत्मा की एक एक परत कैसी है वो मेरा आज का विषय नहीं है, पर ये जानना बहुत ही रोचक है कि शुद्धात्मा और फिर एक एक परत कौन सी होती है। हाँ, तो हमने ये सब सीखा है कि कार्बन वल्गना खींचती है, मतलब ग्राह्य है, ग्रहण कर सकती है, पर यह भी व्यवहार से है, निश्चय से नहीं। तो उसको समझाने के लिए मेरे पास 4 साल का टर्म है कि निश्चय ही सही चीज है और निश्चय से अग्राह्य है। इतना समझाने के लिए मैं 4 साल समय सार के लूंगा, पर व्यवहार से वो ग्राह्य है, तो 1 साल मैंने ले लिया आत्मा सिद्धि का, जो समझाता है कि ऐसा हो तो अंदर विकार जागते हैं, तो कार्मिक तत्व आकर्षित होते हैं और परत होती है जिसे कहा जाता है कार्मिक शरीर या कार्मण शरीर। तो मैंने कहा ही था थोड़ा तकनीकी है आज, पर यह आपकी परावर्तना आसान कर देगा। आप मुझे सामने से कहोगे ऐसा ही लो साहेब, बहुत पसंद आता है, आप ही कहोगे अगली बार। अब 2 ही विकल्प बचे हैं, कर्ता कौन, तुम्हारे दुख का कर्ता कौन? तो 4 तो ग्राह्य ही नहीं है, तो वो 4 तो निकल ही जाते हैं। ये ग्राह्य है पुद्गल, तो या तो पुद्गल हो सकता है या आत्मा स्वयं, शुद्ध स्वभावी आत्मा। आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध ही है ना, शुद्ध स्वभावी आत्मा कर रहा है या पुद्गल कर रहा है, विकल्प ही 2 हैं। अब मैं एक एक निकालता जाऊंगा, पर पहले 6 में से 4 तो गए, इसलिए हम क्यों अन्य 4 के बारे में विस्तार से पढ़ रहे हैं। हाँ, हमेशा एक अनुच्छेद आता है, हमें पता है। धर्म अधर्म देख नहीं सकते, ग्राह्य नहीं, न साधक न बाधक, तो हम बहुत कम इच्छुक हैं इन चारों के बारे में। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय और काल, तो वो 4 तो निकाल देते हैं। तो अब विकल्प ही रहे एक पुद्गल, जड़ के अंदर पुद्गल और चेतन। अब 7वीं चीज ही नहीं है, मतलब इन दोनों में से ही कोई गुनहगार है हमारे दुख का। ये 4 गए, 7वां है ही नहीं, तो विकल्प ही 2 रहे, आपको सिद्ध करना ही होगा, या ये या वो। तो एक एक केस लेते हैं और क्या। तो पहला लेते हैं पुद्गल, कि पुद्गल तुम्हारे दुख का करता है। पुद्गल में दुख भले ही हो कि ना हो, पर वो कुछ ऐसा करता हो जिसकी वजह से तुम्हें दुख होता है, ऐसा हो सकता है। या आत्मा जीव खुद। पुद्गल 5 मिनट आप इसे निकाल दोगे, पुद्गल, पर सही में ये समझने में एक पूरा जन्म जाता है।
माफ करना, उसे अनुभव करने में। समझाने के लिए मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा। ये समझाने की पुद्गल बन नहीं सकता, आपके दुख का कारण बन नहीं सकता। 5 मिनट मैं लूंगा, पर ये अनुभव करने में कई जीवन लग जाएंगे। इतने कुसंस्कार, इतना गाढ़ अज्ञान भरा है कि यूं बुद्धि को तार्किक लगता है, सही लगता है, पर दुख के वक्त उसे लगता है कि क्या मैं पागल हूं जो खुद को दुखी करता हूं। यह बहुत स्वाभाविक है कि ये इस व्यक्ति के कारण है। ये बहुत ज्यादा समय लेता है, परंतु हमेशा सत्संग करो तो यूं चुटकी में हो जाएगा। तो अब दो विकल्प रहे, कौन से? पुद्गल और, पर पुद्गल तो जड़ है, उसमें सुख नहीं है, दुख नहीं है। इतना ही नहीं, उसमें ज्ञान ही नहीं है, उसमें अक्ल ही नहीं है कि इसे दुखी करूं। दुखी किसी को, श्रेयांश ने किसी को दुखी किया है? हाँ, तो उसके लिए अक्ल का इस्तेमाल किया होगा कि नहीं किया होगा, कि उसे कैसे बोलूं कि उसे एकदम दुख लगे। कुछ बुद्धि तो, बोलो ये पुद्गल में बुद्धि ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान गुण नहीं है ना, उसमें अक्ल ही नहीं है। शू जाने जड़ कर्म के फल परिणामी होए, क्या जाने, क्या जाने वो कि इस अपूर्व को सीधा करना चाहिए, इसे ऐसा करना चाहिए, उसे ये समय पर करना चाहिए। उसमें अक्ल ही नहीं है, उसमें सुख दुख तो नहीं है, पर ज्ञान ही नहीं है। सुख दुख किसी को देना भी हो, एक तो सुख दुख नहीं है तो देंगे ही कैसे? पर ऐसा समझो कि कोई रूप से बना सकता हो, तो पर उसमें अक्ल ही नहीं है। अब मैं ज्ञान बोलूंगा तो बहुत तकनीकी हो जाएगा, इसलिए मैं अक्ल बोल रहा हूं। आपको एकदम आसान लगा कि उसमें अक्ल ही नहीं है। बिना अक्ल के लोग दूसरों को बहुत दुखी भी नहीं कर सकते। सही या गलत? सुख दुख नहीं है, वो कैसे देगा? अक्ल नहीं है, वो कैसे समझेगा? वो कैसे तय करेगा? वो कैसे योजना बनाएगा? वो ये कैसे करेगा? केवल आत्मा में जो ज्ञान गुण है, उसका केवल ज्ञेय है, केवल ज्ञान का विषय, बाकी उसके पास नहीं है। वो करता भी नहीं है, वो समझता भी नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए तुरंत सवाल होगा कि भले आप कर रहे हो, इसलिए सब गणित जैसा लगता है, पर तो भी मैं इसके बाहर जाकर कर रहा हूं कि मैंने लोग देखे हैं जो पुद्गल के साथ खुश होते हैं। आप जाओ, 46 डिग्री चेन्नई की गलियों में जाओ। अरे मुझे नेमी कह रहा था कि अभी एक चीज तो उसने बताई नहीं, नेमी, तुम नेमिनाथ ट्रस्ट के बारे में बोले नहीं। श्रीमद राजचंद्र मिशन के तौर पर नहीं, सरकार उसे नेमी के नाम से जानती है। तो पहले क्या कहा आपको? राहुल, राहुल या भाविन बोलेंगे। क्या कहा कि आप कहां से आ रहे हो? हाँ, तो कहा कि वो नाम से कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, विजय भाई रूपानी गए होंगे, उनके नाम से कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, श्रीमद राजचंद्र। तो हाँ, तो मैंने कहा नेमी, मैं तुम्हें हर एक स्वतंत्रता देता हूं, पर कम से कम मुझे तो बताओ कि तुमने एक नया ट्रस्ट खड़ा किया है। तो उसने कहा पापा, मैंने कोई ट्रस्ट खड़ा नहीं किया है, नेमी का ट्रस्ट, नेमी का ट्रस्ट। आपको समझ में आया? नेमी का ट्रस्ट, भगवान कृपालु हैं, वहां से आए हैं, तुरंत उन्हें बुला लिया। हम जाते ही नहीं। वो गया तो खाकर भोजन करके आया। उसे लगा सैंडविच वैंडविच खाएंगे, बेचारा एकदम शुद्ध भोजन करके आया। नसीब, जब गुरु पीछे पड़े हो तब हमारा भोजन पहले तैयार हो जाता है, फिर भूख। ये तो मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव है। मुझे भूख बाद में लगती है, मेरे भोजन की व्यवस्था पहले हो जाती है।
जो भी हो। तो हम कहाँ थे? हम कहाँ थे? तो कहते हैं हम देखते हैं, वो कहता है इतनी गर्मी थी बाबा, मुझे लगता है चक्रवात कल आने की आशंका है। सही कहा, कल सिद्धू गोवा गया है, उसका पूरा फ्रेंड सर्कल, वे सब फ्रेंड्स पहले धर्मपुर आए, फिर सब वो गोवा गए। मैंने कहा गोवा में पानी में नहीं जाना, गोवा कर्नाटक और खास करके दक्षिण गुजरात, विशेष रूप से वलसाड़, चक्रवात रविवार को आने वाला है। कुछ अजीब नाम है चक्रवात का, बंगाली नाम। और गाड़ी कहाँ पार्क करना, कहाँ पार्क नहीं करना, क्योंकि बहुत पेड़ गिरेंगे और ये सब आप तो न्यूज़ जानते हो, इसलिए वो सब तो मेरा विषय नहीं है। मेरा तो आज तकनीकी विषय है। तो ऐसी गर्मी में बहुत पसीना बह रहा हो और कोई सीधा एसी रूम में आए, तब उसे सुख लगता है कि नहीं? तो एसी पुद्गल है कि नहीं? तब आपने नाक कहा कि नहीं कि पुद्गल में सुख नहीं है? क्या सब में हाँ हाँ कहते हो? जरा विचार तो करो। एक तरफ बोलते हो कि पुद्गल में सुख नहीं है, और आप बराबर देखते हो कि ऐसी गर्मी में जरा कोई ठंडा आइसक्रीम दे तो ऐसे राहत लगती है कि नहीं? राहत यानी कि सुख, सुख लगता है कि नहीं? और आप कह रहे हो कि पुद्गल में सुख नहीं है, तब वो कैसे दे सकता है? वो जो भी हो, जो भी हो, हमें आइसक्रीम दो बस और छुट्टी करो, क्योंकि हम तो उससे सुखी होते हैं। हमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना है कि कहां से सुख आता है, नहीं जाना ही पड़ेगा आपको। आज का बोध ही यह है कि आपको जाना ही पड़ेगा। प्रभु, सुनो तो सही, आपने अभी स्वरूप का निशंक निर्णय किया नहीं है। आपको अभी वो स्पष्टता नहीं है कि वास्तविक में क्या होता है जो आनंद की अनुभूति उत्पन्न करता है। इसलिए आपको पता नहीं है कि सर्जक कौन है। इसलिए आपका सारा पुरुषार्थ गलत दिशा में हो रहा है। देखो, आप समझो, था कागज का टुकड़ा, गवर्नर ने मारी साइन, बन गई 2000 की नोट, गवर्नमेंट ने की रद्द, बन गया कागज का टुकड़ा। कैसा है ये? नहीं, ये कविता नहीं है। मैंने सिर्फ काव्यात्मक तरीके से बोला है, ये कविता नहीं है। क्या है? कागज का टुकड़ा है। हाँ, जो भी गवर्नर की साइन रखो ना, किसी ने उस कागज के टुकड़े में कीमत भरी, मूल्य भरा, और अचानक घोषणा की गई कि अब हम मूल्य निकाल देते हैं। भले ही वो कागज का टुकड़ा रहता आपके पास, लेकिन हम मूल्य निकाल देते हैं। ये बेकार है। अब मुझे कहो, वो कागज का टुकड़ा मूल्यवान है कि मूल्यवान नहीं है? तो कहा कि आप कीमत भरते हो, इसलिए आपको मूल्यवान लगता है। जिस वक्त कीमत निकल जाएगी, तब वही चीज रॉकेट मारने में काम आएगी, बुलेट मारने में काम आएगी, वही 2000 की नोट। मुझे पता नहीं है कि 2000 की एकदम सही परिस्थिति क्या है, लेकिन जो कुछ साल पहले हो गया, आप ऐसे उसे उड़ा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि हमने मूल्य निकाल दिया है। सम्यक दृष्टि जीव कहता है कि हमने संसार में से मूल्य निकाल दिया है। अब रखो पूरा संसार आपके पास, रखो आपकी गाड़ी, मोटर, ये वो बंगला, हमने कीमत निकाल दी है, तो हमें सकल जगत ते ऐंठवत अथवा स्वप्न समान। ज्ञानी कहते हैं कि आपने ही कल्पना की है। आपने कोई पदार्थ में, जड़ पदार्थ में इष्ट बुद्धि की है। अब क्यों की है आगे हम सोचेंगे। इष्ट बुद्धि की है, इसलिए वो रहे, उसे रखने, प्राप्त करने में सुख और टल ना जाए, उसका हम ध्यान रखते हैं। किसी पदार्थ में हमें अनिष्ट बुद्धि है, इसलिए उसे दूर करने में, और वो आ न जाए, इसके प्रयत्न निरंतर होते रहते हैं। लेकिन है कि नहीं, वो प्रश्न चल रहा है। आपने क्या भरा है वो बात नहीं चल रही है, क्योंकि आप तो मूड बदल देंगे तो अरे गवर्नमेंट रद्द कर देती है,
कल ऐसा कह दे कि सब आपके रुपए में से हम मूल्य निकाल देते हैं। माँ बाप करते हो जाओगे आप रास्ते में। एक साथ 100 में से, 500 में से, 2000 में से, और तो दूसरी क्या है, कोई 200, और 200 से कम हम रखते नहीं थे। इसलिए वो सब है अभी कीमत में, लेकिन आपके पास नहीं है। तो ये तो खेल है कि आप भरो, इसलिए आप फिर पागल बनो और आप निकालो। बात बराबर है? अगर जड़ का, यानी कि यहां पुद्गल है, अगर पुद्गल का स्वभाव होता तो 3 चीज होनी चाहिए थी। ऐसा आपको बहुत अच्छा लगता है, 3 आए इसलिए वो सीखना बहुत सरल हो जाता है। मैं यही चीज ऐसे ही धारा में बोलूं तो आपको लगेगा कि दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, ये तो 3 बोल दिया ना। तो मैं आपको कहता हूं कि आप तकनीकी सत्संग की मांग करोगे। ये बहुत सरल है। अगर जड़ में सुख का स्वभाव होता तो सब सुखी होते उसके संयोग से, उसे प्राप्त करने से, उसकी उपलब्धता होने से सर्व सुखी होते। जैसे अग्नि का स्वभाव है प्रकाश देना, जलाना, ये अग्नि का स्वभाव है। 100 साल पहले, 100 साल के बाद, अभी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, सब जगह अग्नि का स्वभाव यही रहेगा, सर्व को नंबर 1। अगर जड़ का स्वभाव सुख है तो उस जड़ का संयोग जिस जिस आत्मा को होगा वो सभी आत्मा सुखी होने चाहिए। एकदम सरल। ऐसा दिखता है। आज एक मुमुक्षु आया था राजकोट से, आज रात को उसे सिंगापुर के लिए उड़ान भरनी है 6-7 दिनों के लिए। आपको पता है वो बहुत अच्छा बावर्ची है, नील दोषी, ठीक है। मुझे पता नहीं कि वो यहाँ है या नहीं। तो वो बहुत सारे टीवी प्रोग्राम देता है और वो सिर्फ जैन व्यंजन बनाने का आग्रह रखता है। ऐसे लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। सिर्फ जैन व्यंजन, लोगों को वेजिटेरियन कुछ नहीं लगता है, उसमें जैन व्यंजन, लेकिन वो अपनी शर्त रखता है और फिर भी वो इतना आगे बढ़ गया है। कितने सारे शो में, मुझे पता नहीं है नाम, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है कि वो यहाँ है कि नहीं, नीचे बैठा होगा। वो खास सिंगापुर जाने वाला था तो ना, मैं मुंबई, राजकोट से मुंबई सुबह फ्लाई करूंगा, बापा के लिए आज दोपहर का भोजन बनाऊंगा, सत्संग में जाऊंगा और फिर सीधा एयरपोर्ट जाऊंगा। तो उसने बनाया, मैंने खाया भी पोर्शन में, और मैंने खाया। तो बिल्कुल, एक इंसान राजकोट से आएगा तो पटेल आइसक्रीम तो लाएगा ही, निश्चित ही। सियाराम पेंडा और पटेल आइसक्रीम के बिना वो घर में प्रवेश ही कैसे कर सकता है? अगर आप फूडी नहीं हैं तो वो आपका प्रॉब्लम है। तो वो आइसक्रीम लाया होगा। तो मैंने कहा आइसक्रीम मेरे लिए जहर है, डाइट प्रोग्राम। मैंने कहा ऐसे तो पानी ही है। हाँ, आप सब ने पटेल आइसक्रीम खाई है या नहीं? वो इतनी नेचुरल्स के जैसे गाढ़ी हम बासुंदी खा रहे हो ऐसी नहीं है, पतली होती है, सिर्फ थोड़ा दूध और केसर होता है और कुछ खास नहीं। इसलिए मैंने कहा दो, मुझे थोड़ा दो। अब देखो ये बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर जिंदगी बहुत, अ, मुझे लगता है मुझे थोड़े ब्रेक की ज़रूरत थी। मैंने इतना ही खाया, ज़्यादा नहीं। मैंने कहा दो, बेचारे भक्तों के इतने भाव हैं तो थोड़ा दे दो। तो अगर आप एक बार खाओगे तो आप कोरियर कराएंगे। किरीट भाई ने नहीं खाई, इसीलिए आपके पास करोड़ों रुपए रहे हैं। एक बार खाने पीने लगे तो आपके पैसे खर्च होंगे। तो आना, थोड़ी रखी है, आपको देंगे, भाविन तुम्हें नहीं दूंगा। वो अद्भुत है, उसने 50,000 डाइटिशियन को दिए हैं सिर्फ मेंटेन करने के लिए। वो उसे डाइट प्रोग्राम कहता है, लेकिन मैंने कहा उसके बजाय मेंटेनेंस, लेकिन उसने नहीं। मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया तब से उसने शुरू किया था, तो अब 4.5 महीने हो गए हैं, और फिर भी सिर्फ मेंटेनेंस के लिए उसने पैसे दिए थे। फिर भी उसने हर महीने 1 किलो वजन कम किया, 4.5 किलो कम। लेकिन
वो इतनी सकारात्मकता से बात करता है कि हम उसकी निंदा आलोचना भी नहीं कर सकते हैं। श्रद्धा आपने कितना कम किया? 8 किलो 2 महीने में। अगर तुम्हें प्रेरणा लेनी हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें लेनी नहीं है। तुम्हें जो करना है वो करो। अगर राजकोट आइसक्रीम है वहां दूसरों की आंखों में अच्छा दिखने के लिए, क्यों मैं मर जाऊं? आप मुश्किल से अपने आप को देखती हैं, है ना? 1 या 2 बार आईने में पूरे दिन में, इसलिए आप ये सब दूसरों की आँखों के लिए कर रहे हो। स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये सब बकवास है। सिर्फ़ सब अच्छे दिखने के लिए है। तो आप क्यों इतने करुणामय हैं? सिर्फ़ दूसरों की खुशी के लिए आप ये वो मानता है। थोड़ा मुझ में भी वो है, लेकिन मैं अच्छे लोगों के बीच में रहूँगा और मेरी गलत मान्यताएँ मिटा दूँगा। तो इतना स्वस्थ रहकर भी क्या? आजकल तो स्वस्थ लोग ही 26 साल में, 28 साल में, 42 की वय में ऊपर चले जाते हैं। देखो ये मिथ्यात्व कितने सारे उदाहरण दे सकता है, इसलिए उसे भूल जाओ। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो है राहुल मेरा भाई, वो 4 भरे हुए कटोरे जितना ना हो तो वो आइसक्रीम को स्पर्श भी नहीं करता है। उसे इतनी भाती है और इतने सालों से जब भी मैं जाता था, इतना सारा लेकर आता था उसके लिए, अब मैं नहीं लाता हूँ। तो वो लाया था, तो मैंने कहा, "लो राहुल, तुम भी लो आज।" लेकिन ये चारों थोड़े बीमार हैं। उनमें से ये और राहुल तो दिख रहे हैं, भाविन बीमार नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा डाउन लगता है। उबासी ले रहे थे ना आज सुबह की मीटिंग में, हाँ, इसलिए बीमार ही कहलाएगा। तो तो उन लोगों को जो कुछ भी कुछ हिट स्ट्रोक लग गया होगा और क्या सब थोड़े शारीरिक रूप से डाउन हैं। तो मैंने राहुल को कहा, लो थोड़ा आइसक्रीम, तो उसने कहा नहीं नहीं खाना। मैंने कहा राहुल तुम ना बोल रहे हो, तुम्हें 4 कटोरे के बाद रोकना पड़ता है कि अब तुम्हें पता है पूरा नया शॉपिंग करना पड़ेगा, तुम्हारे कोई पुराने कपड़े आ नहीं रहे हैं और ऐसे ऐसे बुजुर्ग उसे कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एफएफडी करना चाहिए? तो कहता नहीं मुझे नहीं लगता, स्पष्ट ना बोल देता है। तो उसने नहीं लिया। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इतना अच्छा आइसक्रीम जिसकी सुगंध से भी आपका सुख शुरू होने लगे, स्वाद नहीं, वो भी बीमार व्यक्ति को सुख नहीं दे पाएगा। आज उसने स्पर्श भी नहीं किया। तो आप क्या कह रहे हो? आइसक्रीम में, पटेल आइसक्रीम में सुख है कि नहीं? मुझे तो बहुत लगा। तो कहा कि आपने कीमत भरी होगी उसमें, क्योंकि अगर उसमें होता तो राहुल को भी अभी लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने छुआ तक नहीं कि मुझे पहले ही कमज़ोरी और बुखार जैसा लग रहा है, इसलिए मुझे नहीं खाना है। तो सबको एसी अच्छा लगता है कि नहीं? ऐसे मई जून महीने की ऐसी गर्मी तो एसी, लेकिन जिसे बुखार आया होगा उसे लगेगा कि बहुत ठंड लग रही है। देखो ना भाई ने शॉल पहनी है, ठंड लग रही होगी इसलिए, राइट? वरना क्यों कोई शॉल पहन के आएगा, राइट? तो अगर एसी से सुख हो तो सबको लगना चाहिए, रोगी हो या निरोगी हो। लेकिन ऐसा नहीं है, रोगी को अच्छा नहीं लगता और निरोगी को अच्छा लगता है। नंबर 1 समाप्त। नंबर 2, सर्वकाल में तो लगना ही चाहिए। भले ही मुझे, उसे नहीं, लेकिन मुझे, सबको ही लगना चाहिए। अगर जड़ का स्वभाव हो, पुद्गल का स्वभाव हो सुख देना और पुद्गल का स्वभाव हो तो मुझे तो सर्व। लेकिन नहीं, अच्छा म्यूजिक चल रहा हो, अगर मुझे भारतीय शास्त्रीय संगीत अच्छा लगता हो, भारतीय शास्त्रीय संगीत चल रहा हो, लेकिन बहुत भूख लगी होगी तो कहूंगा ये बंद कर ये विलाप, सॉरी आलाप, सॉरी। करते हैं हमारे जिगर भाई के जैसे, पूरा चेहरा बदल जाता है, दांत ऊपर आ जाते हैं, वो नीचे आ जाता है। आपको उनका चेहरा देखना चाहिए जब वे शास्त्रीय संगीत गाते हैं। हमें लगता है ये ज्यादा देखने लायक है, सुनने लायक नहीं। भूख लगी हो तब आपको अच्छा नहीं लगता। एक पति पत्नी थे, पत्नी आई, पति आया ऑफिस से, इसलिए पत्नी ने पूछा क्या लोगे, शरबत या चाय? ऐसे मीठे वचन भी कम होते जा रहे हैं, राइट? हाँ,
कमला को कहना पड़ता है, रमीला को कहना पड़ता है, यानी कि जो सब नौकरानी होती है उसे। सामान्यतः पत्नी अब कोई पूछती नहीं है कि चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे या शरबत या नींबू पानी या क्या, ऐसे इतने राग युक्त वचन से, इतने लव और केयर से, श्रीमद् राजचंद्र लव एंड केयर नहीं, उसके लव एंड केयर से, तो इतने केयर से पूछती है और उसे अच्छा भी लगता है। तब उसे ख़्याल आया कि अरे मैंने वो सट्टा किया है, उसकी अभी क्या स्थिति है? चलो फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। आपको पता है सट्टा क्या है, राइट? हाँ, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, बड़े व्यापारी भी नहीं जानते कि इसे सट्टा कहा जाता है। पूरे गाँव को समझ आता है कि इसे सट्टा कहते हैं, लेकिन वो कहेगा नहीं, एकदम गिना हुआ जोखिम है। अब इस व्यक्ति को क्या कह सकते हैं? आप कोई सत्र लेना कि सट्टा किसे कहते हैं, फिर जिसे करना हो करे, ना करना हो ना करे, मैं उसमें बीच में आने वाला नहीं हूँ। लेकिन उसे समझ तो पड़नी चाहिए कि वो जो कर रहा है उसे सट्टा कहा जाता है। लेकिन ठीक है, वो मेरा आज का विषय नहीं है। तो उसने उस सट्टे का क्या हुआ वो पूछा। उसने पूछा और उसमें सब गया। उसकी वाइफ ने कहा, कहो ना क्या पियोगे? आप कहो तो अभी केवड़े का शरबत बना दूं या वो पाने या क्या कहते हैं वो, कच्ची कैरी को पनो पनो क्या, आम पन्नो, या जो कुछ वो बना दो। एक किरकिर बंद करना। 5 मिनट पहले तो आपकी पत्नी के वचन कितने सुखदायक लगते थे और व्यापार का नुकसान सुना और तुम कह रहे हो कि किरकिर बंद कर। तब कम से कम आपको तो वो चीज हमेशा सुख देनी चाहिए ना, अगर सबको नहीं। तो कैसे पुद्गल का स्वभाव सर्व को सुख रूप नहीं है, आपको सर्वकाल में सुख रूप नहीं है, और वो जो सुख देता है उसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो उसे बहुत सारे जागरण हुए थे। वो रात को 3:30 बजे अहमदाबाद पहुंचा था। मैंने आपसे कहा था वो सूरत गया, वहां से बड़ौदा, नडियाद, सब जगह उसे काम था। मैंने अभी भी उसे नहीं पूछा है क्या काम था, लेकिन निरंतर काम। 3:30 को वो पहुंचा और 7:30 को मीटिंग थी, इसलिए मुश्किल से सो पाया। दूसरे दिन भी 4 बजे तक वो जाग रहा था, राइट? 4 बजे तक तो बहुत थकान और जागरण था। तो जब वो मुंबई रात को 2 बजे आया, मैं मैं सो गया था। मैंने उसे कहा था कि मुझे उठाना, लेकिन तुमने उठाया नहीं। आग क्या, आणाए धम्मो, आणाए तो मुझे उठाया नहीं। और सुबह मैंने उसे कहा कि एक दिन बराबर आराम कर लो, मेरे साथ उठना नहीं। एक बार बराबर आराम कर लो तो तुम वापस। सोने दिया, सोने दिया। उसके सामान्य समय के उपरांत 3 घंटे और बीत गए, फिर भी सोने दिया। फिर वो जैसे उठता था, मुझे थोड़ा हिलते झुलते देख तुरंत उठता, तो मैंने कहा नहीं नहीं, सो जाओ थोड़ा समय। तो कहने लगा नहीं पापा, अब ऊब गया हूँ सोकर। क्योंकि नींद पूरी हो गई हो फिर भी पड़े रहना बिस्तर पर, ऊब जाते हो। मैंने कहा अरे लोग तो कहते हैं नींद से सुख मिलता है। तो कहा हाँ, लेकिन थोड़ी ज्यादा हो जाए नींद तो ऊब जाते हैं। तो फिर ऐसे थोड़े समय तक देता है, फिर उल्टा अनुभव दे, तो ये उसका स्वभाव नहीं है, ये आपकी मानसिक धारणाएं हैं। आपने कीमत भरी है तो निकाल दो। 4 तो ऐसे ही गए। वास्तविकता में ये 4 क्या हैं वो आप नहीं जानते हो, इसलिए निकाल ही दो उन्हें। 2 ही विकल्प थे, उसमें पुद्गल को निकाल दिया है कि ये ना ही सर्व को ना सर्वकाल में, और मात्रा बढ़ने से भी। अब आप मिठाई और रसगुल्ले के उदाहरण मत देना, बहुत ऊब गए हैं उससे, 3 सत्संग से चल रहे हैं, इसलिए मैंने नींद का उदाहरण दिया। लेकिन मुझे पता है कोई खड़ा हो जाएगा कि पहला रसगुल्ला खाओ तब सुख लगता है, फिर दूसरा खाओ तब ज्यादा सुख लगता है, फिर चौथा खाओ तो नंबर भी समान रखते हैं। कैसा रट्टा किया होगा कि 18वां रसगुल्ला खाओ तब, कुछ बोले थे ना निशा बहनी, कुछ बोले थे पिज्जा का या कुछ बोले थे परावर्तना में। अब वो नहीं बोलना, अब ये नींद का उदाहरण देना। तो उसे निकाल दिया। तो फिर चलो आत्मा की ओर जाएं। अरे ज्ञानी कहते हैं कि लोक के पूरे लोक के जितने प्रदेश हैं उतने आत्मा में प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश ही आत्मा है, और उसके हर प्रदेश में अनंत सुख है। ये तो कोई गजब की आत्मा होनी चाहिए, हमारी आत्मा में तो नहीं ही होगा। कोई गजब आत्मा की बात चल रही होगी। आत्मा के असंख्यात प्रदेश में कितने प्रदेश, यानी कि कितने,
लोक जितने प्रदेश कॉम्पैक्ट होते हैं शरीर में वो अलग बात है, लेकिन उसे, हाँ, तो आत्मा के लोक जितने असंख्यात प्रदेश, और हरेक प्रदेश में अनंत सुख रहा है। आपको पता है अनंत, राइट? संख्यात, असंख्यात, संख्यात जो आप गिन सकते हैं, जब वो 28 अंक से ऊपर जाता है तब उसे असंख्यात कहा जाता है। और अनंत, जिसका अंत ही नहीं, अनंत, एक एक प्रदेश में अनंत सुख है। ज्ञानी कहते हैं ये हम अनुभव करके कह रहे हैं, ये कोई पढ़कर कहा नहीं है, ये केवली प्ररूपित धर्म है ना, केवली वितराग प्रभु का धर्म है। इसलिए प्रदेश प्रदेश पर रहा अनंत सुख अनुभव करके कह रहे हैं कि ऐसा है, और ऐसा ही हमें आप में दिख रहा है। तो अब आर्यवीर अविराज को आप पूछो कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो उन लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है कि पूरा बैंक में कितने हैं, एफडी कितनी है, वो कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, कुछ उनको समझ नहीं है, लेकिन है। उसी तरह चाहे आपको समझ नहीं पड़ती, आप इतने बुद्धू होंगे। वैसे तो मैंने 2 साल तक का अभी ग्रह लिया था कि 2 साल तक सिर्फ प्रेम दूंगा, तालीम नहीं। रविवार को खत्म हो रहा है, सोमवार से देखना जो सटासट सटासट होगा। एक सरीखी मस्ती मस्ती करते हैं। मैंने कहा मैं सोमवार के सूर्योदय का इंतजार कर रहा हूं, मेरा नियम खत्म हो रहा है और उनकी तालीम शुरू होगी। लेकिन तालीम के पहले ही उन्होंने प्रेम संबंध बहुत बांध लिया है, इसलिए सब अच्छा है। और यहाँ कोई बाइपोलर नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ अच्छा ही रहूंगा। तो प्रदेश प्रदेश में अनंत सुख है, लेकिन दुख कितना है? तो कहते हैं एक कण भी नहीं। ऐसा तुम्हारा स्वभाव है, हाँ? प्रदेश प्रदेश में लोकाकाश जितने प्रदेश, प्रदेश प्रदेश में अनंत सुख, और दुख का एक कण भी नहीं। संक्षिप्त में ऐसा आपका स्वभाव है। आप सुख स्वभावी हैं, दुख आपका स्वभाव नहीं है। अगर आपका स्वभाव होता तो टल सकता नहीं, लेकिन पर्याय में ऐसी योग्यता है प्रभाव करने की, विभाव उत्पन्न करने की। ये विभाव, यही दुख है। लेकिन जितनी भी आपकी ताकत है उतना विभाव आप उत्पन्न करो, वो स्वभाव में प्रवेश कर सकेगा नहीं। ताकत हो उतने अशुभ परिणाम करो, एक परिणाम भी लीकेज, एकदम फॉरेन का माल है, जरा भी लीकेज नहीं होता। थोड़ा भी पर्याय में से द्रव्य स्वभाव में इतना भी प्रवेश करता नहीं है दुख। और जो पर्याय में दुख है ना, वो भी एक समय का ही है। जब तक आप उसका फिर से सर्जन, उत्पादन नहीं करते, वो एक समय जितना है। इसलिए दुख, जैसे कि स्वभाव में तो दुख है ही नहीं, दुख पहुंचा सकता नहीं, प्रवेश कर सकता नहीं, और पर्याय में भी जो है वो एक समय का है। एक समय के बाद फिर से आप जागृत हो जाओ तो दुख बंद हो जाता है। सही कहा? तो दुख क्या है? दुख का स्वरूप, दुख कहाँ है, दुख का उत्पत्ति स्थल, दुख कौन उत्पन्न करता है? तो कहते हैं स्वयं के पर्याय की योग्यता से पर्याय में उत्पन्न करता है। स्वभाव के साथ उसका संबंध नहीं है, संबंध रखना है तो उतना ही कि जब स्वभाव से विमुख होता है तब। बाकी न जड़ के सन्मुख होता है और आत्म स्वभाव से विमुख होता है, तब दुख उत्पन्न करता है। मैंने अगला उत्तर दे दिया है। क्यों? क्यों? क्योंकि भ्रांति की वजह से उसे ऐसा लगता है कि पर की, यहां पर यानी पुद्गल ही रहा, क्योंकि चार तो ग्राह्य ही नहीं है। पुद्गल की कुछ अवस्था से मुझे सुख मिलता है, पूर्ण पुद्गल से नहीं। गरम कॉफी पीने की आदत हो और फिर कॉफी आई हो और ठंडी हो जाए, वो पीना, मतलब मैं एक शब्द का यहां प्रयोग नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रयोग करूं, मूत्र जैसी लगती है। आपने कहा इसलिए मैंने बोला, जो गरम पीना चाहिए उसका गरम में ही मजा है। हाँ, ठंडी कढ़ी या ठंडी दाल हो तब चम्मच चम्मच पर दुख का अनुभव होता है, गरम होनी चाहिए। उसी तरह
पुद्गल भी नहीं, पुद्गल की कुछ अवस्था में सुख लगता है, उसका मुझे संयोग होना चाहिए। और पुद्गल की वैसी अवस्था ना हो, तो इच्छा अनुसार अवस्था मैं बदल कर सुखी बनूं, ये उसकी भ्रांति है। एक लाइन में कहना हो तो इच्छा अनुसार फेर फार करके पर की अवस्था में से प्राप्त करना है सुख। इच्छा अनुसार फेर फार करना मतलब कितनी सारी भ्रांति है कि मैं पहले तो परिवर्तन कर सकता हूं, परिवर्तन करूंगा तो मैं सुखी होऊंगा। कितनी सारी भ्रांति है, एक बड़ा पैकेट है भ्रांति का, लेकिन अंदर बहुत सारे पैकेट हैं भ्रांति के। मैं परिवर्तन कर सकता हूं। आपको समझ आता है? तो फिर देखिए, दुख टालने के दो ही उपाय रहे। समझो किसी व्यक्ति को किसी दूसरी व्यक्ति के लिए बहुत राग है और वो व्यक्ति मर गया और उसका मृत शरीर वहां है और बहुत घंटों से वो मृत शरीर है। अब उसे अत्यंत राग होने से ऐसी इच्छा होती है कि मुझे इसे खिलाना है, पिलाना है। नहीं कर सका तब तक उसे दुख है, कर सके तो दुख नहीं है। सामने क्या है? मृत शरीर है, शव है। इच्छा क्या है? उसे खिलाना है, पिलाना है। अभी वो इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए दुखी है। तो दुख टालने के दो उपाय हैं। एक, आप मृत शरीर को खिलाओ और पिलाओ, तो आपका दुख टल जाएगा, क्योंकि आपकी इच्छा क्या है कि ये खाए पिए और इच्छा पूर्ण हो जाए तो इच्छा चली जाएगी। तो एक उपाय है कि मृत शरीर को खिलाओ पिलाओ। दूसरा उपाय है कि इस इच्छा को शांत कर दो। कितने उपाय हैं? किसने दो कहा? हाथ ऊपर करो। किसने कहा? भेजा है? भेजा है कि नहीं? या अमेरिका में भूल कर आया है? कोई कहता है कि दो उपाय, लेकिन दो उपाय है ही नहीं, एक ही उपाय है, क्योंकि पहला संभवित ही नहीं है। आप मृत शरीर को कैसे खिला पिला सकते हैं? इसलिए उपाय एक ही है। इच्छाओं का उपशम करने के लिए योग्य ज्ञान प्राप्त करो कि शव उसे कहते हैं कि जिसमें से जीव निकल गया है। कृपालु देव के वो वचन कहता हूँ, जाति स्मरण वाले पंचाण भाई, बल्कि कि अब वो खाएंगे नहीं या पिएंगे नहीं, शव हो तो शरीर को खाते पीते रखने वाला तत्व ही निकल गया है। इसलिए पहला उपाय असंभवित है, इसलिए हकीकत में उपाय ही नहीं है। तो दूसरा उपाय, इच्छा शांत करो, उसके लिए सम्यक ज्ञान लो कि शव का स्वभाव क्या होता है और शव क्या कर सकता है, शव क्या नहीं कर सकता है, शव के साथ कैसा व्यवहार आपको रखना चाहिए, उसका सम्यक ज्ञान प्राप्त करो तो इच्छा शांत होगी। दमन वरना दमन होगा, सम्यक ज्ञान होगा तो इच्छा अपने आप शम जाएगी। पता है, सालों पहले हम फिल्म देखने जाते थे। इन लोगों को नहीं समझ आएगा, आपको समझ में आएगा, खोखानी। हाँ, तो ब्लैक की टिकट कभी दिलाने को कहा है आपकी पत्नी ने कि ये देखना ही है, कैसे भी करके ब्लैक में मिले तो ब्लैक में लेना, ऐसा कहा है आपकी पत्नी ने? नहीं? तो आपको खोजना पड़ेगा ब्लैक वाला। कैसे पता चलेगा कि जिसका रुआब ज़्यादा हो उसके पास टिकट होगी? ऐसे ऐसे घूमता जाएगा और हमें ऐसे दीन बनकर देखते रहने का। फिर वो कहे कि 100 का 500, तो हम कहेंगे नहीं नहीं 200 में देना हो तो वो कहेगा जाओ जाओ मिल जाएगा दूसरा। इसलिए तुम दीन बनकर खड़े रहोगे कि चलो थोड़ा समय प्रतीक्षा करते हैं, नहीं तो फिर 500 में ऐसी दीनता की है कि नहीं? और ऐसी बाई या ऐसा आदमी होता है कि हम उसे चपरासी भी ना रखें, लेकिन अभी तो उसे ऐसे 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 करना पड़ता है बराबर। और हम गिनते रहते हैं कि अभी 4 टिकट हैं उसके पास, गुरूर रखना है कि अब वो। और जिस क्षण आपको पता चलता है आप उस व्यक्ति के पीछे हैं, कम से कम आपकी आंखें उस व्यक्ति के पीछे घूमती हैं, जिस क्षण आपको पता चलता है कि सारी टिकट बिक गई है, अब आपको उस व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो सम्यक ज्ञान मिलेगा तो इच्छा शांत होगी ही। तो इस दृष्टांत का परमार्थ क्या हुआ कि शरीर आदि जो भी परद्रव्य है वो जड़ है, उससे आपको सुखी होना है। जैसे शव को खिलाना पिलाना था, सुखी होना है, एक वो। और दूसरा उपाय क्या है? या तो उससे आप सुखी बनो या तो
उससे सुखी होने की इच्छा तुम शांत कर दो। पहला असंभवित ही है, क्योंकि जड़ जड़ भावे परिणमे, चेतन चेतन भावे कृपालु देव कहते हैं। और जड़ भाव में न ज्ञान है, न सुख है, न दुख है। इसलिए क्या करना होगा? सम्यक ज्ञान प्राप्त करो प्रभु, और और इच्छा को शांत करना सीखो कि जो इच्छा मैं करता हूं वो तत्व विरुद्ध है। देखो, एक चीज सुन लो, ये तो मेरी आंख में आंख डालकर सुनो। आपकी परिस्थिति बदलने की तीर्थंकर में भी ताकत नहीं है, और आपकी मनोस्थिति बदलनी हो तो एक भिखारी भी कर सकता है। जिसके पास कोई साधन नहीं है, वो भी इच्छा करें तो आपकी मनोस्थिति बदल सकता है। और आपकी परिस्थिति बदलने की ताकत तीर्थंकर में भी नहीं है। ये जैन धर्म है। आप इच्छो तो अभी अपनी मनोस्थिति बदल सकते हो। आप क्या, कोई भिखारी हो वो भी बदल सकता है। शिक्षित ना हो, संपत्तिवान ना हो, वो भी अगर चाहे अपनी मनोदृष्टि बदलना तो वो बदल सकता है। और आपकी परिस्थिति बदलने की ताकत तीर्थंकर में भी नहीं है। आप लाख लोगस करो या भक्तामन करो, लेकिन अगर वो कर्म उदय आ गया हो तो उसे बदलने की कोई तीर्थंकर, जिनमें अनंत करुणा है, वो आपको बोध देंगे, सन्मार्ग दिखाएंगे, शक्ति देंगे, जो भी बोलो। लेकिन आपकी परिस्थिति बदल नहीं सकते, स्वयं की भी बदल नहीं सकते। कर्म उदय में आए हैं, ये स्पष्ट समझ लेना। तो रावण तीसरी नरक में गया है, क्यों? बहन, आप तो जानती होंगी रावण, आपको पता है रावण? राम रावण। हाँ? तो रावण तीसरी नरक में गया है, क्यों? हाँ? गुस्सा? यूं तो कामुकता थी ना उसकी। हाँ, हाँ, कामुकता में से क्रोध आया। केवल सीता का अपहरण किया, ये एक बड़ा पाप हमें पता है। और इस पाप के कारण तीसरी नरक हुई। ठीक है, सामान्य रूप से ये कथन सच है, ये कहानी हम जानते हैं। ज्ञानी कहते हैं नहीं, जरा गहराई में जाइए। उसको सीता जी का अंतरंग परिणाम बदलना था। उन्हें जो भाव सीता जी को राम जी के लिए होते हैं, वैसे मेरे लिए हो, ऐसी मेरी इच्छा है। और मैं रावण हूं, शक्तिशाली हूं। मैं इच्छा अनुसार उनका परिणमन बदलूंगा। इस कारण तीसरी नरक में गया। ऐसा तो आप कुछ करते नहीं है, है ना? प्रेस वाला, तुम तो ऐसा कुछ करते नहीं है ना, कि मेरी इच्छा अनुसार पर द्रव्य में फेर फार हो जाए। ऐसा तो आप कुछ करते नहीं है। पैर छो इनके, क्योंकि इनका मिथ्यात्व तो दूर हो गया ना। वे सो रहे थे, तब से मुझे लगा कि वे ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे। यही मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व के गर्भ में तीसरी नरक नहीं, अनंत नरक है। इच्छा अनुसार मैं पर में फेर फार कर सुखी हो सकता हूं, दुख टाल सकता हूं। यही मिथ्यात्व है, पर में नहीं। स्वयं के रवैये की बात नहीं करता हूं अभी मैं, परंतु पर में फेर फार की इच्छा। अरे, कुछ समय के लिए तुम्हारी पुण्याई ने साथ क्या दिया कि तुमने एक और इच्छा की और उस प्रकार से उसका परिणमन हुआ। तुम तो यूं मानने लगे कि सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार मैं पूरे जगत को घुमा रहा हूं। चलो, मुझे वश करके दिखाओ। मुझे क्या, एक कण में भी तुम फेर फार नहीं कर सकते, एक पत्ते तक में नहीं कर सकते। सर्वद्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं। नहीं तो तुम्हारा नाम धर्मेश मत रखो, ईश्वर रखो। ईश्वर। और हम ईश्वर में मानते ही नहीं, इसलिए इस वक्त तुम्हारा अस्तित्व भी स्वीकार कर रहे हैं। जैसे ही आप ईश्वर बन जाओगे, तब तो आपका अस्तित्व भी नहीं स्वीकार करेंगे। कुछ नहीं, तुम्हारी इच्छा शक्ति को पूरी तरह से अपने काम में लगा दो। कुछ नहीं। क्या बकवास लगा रखी है। तुम विभाव को भोग रहे हो और उसे सुख कहते हो। इस जड़ के पीछे जो दौड़ते हो वो विभाव है। उसी विभाव का तुम भोग करते हो, उसे तुम सुख कहते हो। पहले तो वो सुख ही नहीं है, वो सुखाभास है।
तुम जली हुई खिचड़ी से इतना खुश हो जाते हो, तो अच्छी खिचड़ी खाएँगे तब कितना मज़ा आएगा। जली हुई खिचड़ी होती है ना, यूँ पपड़ी निकली हुई होती है, उसे ऐसे कलछी से या चम्मच से, कलछी से निकाल कर जली हुई खिचड़ी, जली हुई खिचड़ी मतलब जिसका विपरीत परिणाम परिणमन है, उसे विभाव कहते हैं। उसी विभाव से तुम सुखी होते हो। बहुत बढ़िया रस है। आखिरी 15 दिन बचे हैं अब, और वलसाड़ में अभी शुरू होता है ना आम, तो हर रोज़ मुझे एक-एक बक्सा दे जाते हैं। हमारे घर के आम हैं, हमारे खेत के आम हैं। पर मैंने कहा तो फिर जल्दी ले आइए ना, 21 तक, 22 को दोपहर 2 बजे बंद होने वाले हैं। 1:30 तक खाएँगे हम। 22 को दोपहर में 2 और कुछ तक कुछ आया है अभी-अभी फॉरवर्ड कि 2 और कुछ बजे आदरा बैठ रहे हैं, उसके बाद नहीं खा सकते हैं। मैंने कहा अब जिसे लाना हो इस शिविर में ले आए। इतने बक्से आए, मैंने सारी बाँट दी इन लोगों में, आत्मार्पित में। हमारा दोपहर का भोजन था ना, आप यूँ घोल-घोल कर कितने रस-रस पी रहे थे। उन 3 दिनों में सब टोकरियाँ भर-भर के ला रहे थे। उन्हें क्यों ऐसा नहीं लगा होगा कि 22 के पहले जल्दी पहुँचा दें? इस बात को फैला दो। बात को फैला दो, क्योंकि 23 को लाएँगे तो मेरे किस काम की? हम करते नहीं, करवाते नहीं, अनुमोदना भी नहीं करते फिर। फिर उसके लिए हमें पूरा क्षेत्र बदलना पड़ता है। जहाँ आद्रा नक्षत्र नहीं हो, ऐसे क्षेत्र में जाकर आम खाना पड़ता है फिर हमें। क्योंकि आद्रा का नियम सिर्फ़ इस क्षेत्र के लिए है। ये सिर्फ़ उष्णकटिबंध प्रदेश के लिए है। ये दूसरी जगह लागू नहीं पड़ता है। अमेरिका और बाकी जगह पर लागू नहीं पड़ता। ठीक है, वो अलग बात है, जिसे खाना हो खाए, ना खाए तो नहीं खाए। पर में मैं फेर-फार कर सकता हूँ, इतना तुम मानते हो ना, उसी में तुम्हारी अनंत नरक हो सकती है। इतना मानने में ही, करते भी नहीं होंगे कि हमें है ना किसी के बीच में दखल ही नहीं देना है। बाकी अगर जो दखल दिया होता ना तो सीधा हो गया होता। इतना तुमने जो माना ना, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व के पेट में आप गर्भ नहीं समझते तो क्या करूँ? गर्भ का मतलब समझते हो? उसके वूम्ब में अनेक नर्क खड़ी कर सके इतनी ताकत है। मिथ्यात्व का नाश करो। और किस तरह किस तरह उत्पन्न होता है? तो अज्ञानता के कारण तुम्हारी आधार बुद्धि रहती है कि पर की ऐसी अवस्था से मैं सुखी बनूंगा, उसके लिए पर की ऐसी अवस्था बनाऊं, और ऐसी अवस्था निरंतर मेरे साथ रहे कि जिससे धीरूभाई अंबानी को आम बहुत पसंद थे। तो कहा ऐसा क्यों है कि भारत में सिर्फ 2-4 महीने तक ही मिलते हैं, मुझे 12 मास आम खाने हैं। तो जामनगर में जब रिफाइनरी शुरू की तो कहा आपसे जो बने वो करो, लेकिन मुझे 1 वर्ष में 12 के 12 महीने आम चाहिए। पता नहीं वो कैसे करते हैं, परंतु हर महीने आम आते हैं। अलग अलग किस्म के उगते होंगे। तो हम देख कर आए हैं 1.5 लाख पेड़, एक एक पेड़ पर 300 200 300 आम आते हैं। वैसे सामान्यतः आम के पेड़ पर हर दूसरे वर्ष आम आते हैं, पर उनके झाड़ पर हर वर्ष आते हैं। वो जो भी करते होंगे, तो कितने होंगे? एक पेड़ पर 300 आम। अरे व्यापारी तो गिनो, 2 करोड़ आम, 4.5 करोड़ आम, और एक भी बेचते नहीं है। अपने खुद के खाने के लिए और भेंट देने के लिए, निर्यात के लिए, सबसे बड़े निर्यात। हाँ हाँ, मैंने देखा है वो। मैंने सोचा शायद कभी नेमी जी का मन करे कि अब धर्मपुर आम शुरू करना हो तो, लेकिन मुझे नहीं लगता। करने वाले हो? आर्यवीर अविराज के बच्चे खा सकेंगे वे आम ऐसे, क्योंकि इसमें 20-30 साल लग जाते हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ? हम अपनी वसीयत छोड़ जाएंगे। हाँ, सब कुछ मुझे मिले इसलिए थोड़ी करना होता है, आगे भी मिले। तो अभी हम सब एकदम सुंदर भजन करते करते बोएंगे। आगे बच्चे कहेंगे कि क्या अच्छा काम कर गए, अस्पताल और वो सब तो ठीक है, लेकिन हम धर्मपुर का ही केसर आम खाएंगे। तो अब हम सबसे तकनीकी विभाग के बीच में हैं।
तो किस तरह उत्पन्न करते हैं? तो एकदम अज्ञान के कारण ऐसी उसकी मान्यता। आधार बुद्धि। आधार बुद्धि, आधार भी ले तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आधार बुद्धि मत रखो। मैं ठंडा नींबू पानी अभी पीता हूँ, एक तो 2 घंटे तक बोल रहा था और ठंडा नींबू पानी आए, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा लगना वही मूर्खता है, परंतु नींबू पानी में जो सुख है ना, आधार बुद्धि तो तोड़ी ही कि ये मेरा मोह है, ये मेरी मूर्खता है कि मुझे अभी भी अच्छा लगता है। तो चारित्र मोह लागू पड़ेगा, है ना? भारतीय दंड संहिता की अलग अलग धाराएं हैं, हत्या की कोशिश, हत्या, ये वो। तो तुम आधार बुद्धि रखोगे तो सीधा दर्शन मोह की सजा मिलेगी। तुम आधार भी लोगे कि हाँ, मुझे इस वक्त सुख लगा, मैं पागल हूं, परंतु मुझे लगा। दोनों बच्चे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, कितना कपाल आगे किया मैंने, आपने देखा नहीं? तिलक के लिए कितना अधिक सुख लग रहा था, है ना? तो कहा सुख तुम्हें लगा, देखो इन्हें हंसी आ रही है। सुख एक आधार बुद्धि और एक आधार, तीसरे स्तर पर तो आधार भी नहीं लेंगे आप। कोई जरूरत ही नहीं है, ये किसी घटना के बनने की जरूरत ही नहीं है मुझे सुखी होने के लिए, परंतु धीरे धीरे, लेकिन कम से कम आधार बुद्धि तो तुम तोड़ो ही। इस आधार बुद्धि के कारण तुम्हारी कल्पनाएं, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं एकदम मजबूत होती जाती है, और फिर तुम जो सुख प्राप्त करते हो, अनुभव करते हो, वो कल्पना का है। मतलब उसे क्या कहते हैं रीटा दीक्षित? उसे क्या कहते हैं? कल्पित। उनके बेटे का नाम कल्पित है। कल्पना से जो उत्पन्न हुआ वो कल्पित। मतलब तुमने वास्तविक सुख के लिए अभी तक कोई मेहनत ही नहीं की, तुम कल्पित से ही सुखी हुए, जली हुई खिचड़ी से ही। और कहा बढ़िया थी खिचड़ी, अरे ये खिचड़ी ही नहीं थी। तुम विभाव को ही सुख मान लेते हो। तो अभी तो कितने सत्संग की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। कम से कम उसका भेद ज्ञान तो करना सीखो कि यह विभाव है, इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। यही बच्चा किसी और का होता तो कहते बहुत शोर मचा रहा है। यही बच्चा तुम्हारा हो तो कितना प्यारा है। अब ये कल्पना ही है ना, दूसरों को शोर लगता है और मुझे संगीत लगता है, और बीच में ही बोलते हैं यूं 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 यूं। आजकल तो जिस तरह आरती में दोनों भाई ये दोस्ती की तरह डोलते हैं, मैंने कहा अब नहीं ले जाना है, सबका ध्यान तुम दोनों पर ही रहता है, महावीर स्वामी को छोड़कर। दो लोग आमतौर पर, ऐसे तो हमने देखा है कि हम उम्र के भाई झगड़ते हैं, लेकिन ये लोग, अब तक तो ऐसा है, तो दोनों मिलकर यूं 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 करते हैं, और पीछे सबकी यूं गी 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 आवाजें आती हैं। मैंने सोचा ऐसी तो कुछ जय जय आरती की धुन नहीं है। मैंने कहा अब तुम लोग आवाज करोगे तो कोई भी यूं यूं अटखेलियां करेंगे तो मैं तुम्हें आरती में नहीं ले जाऊंगा। तुम सबका ध्यान महावीर स्वामी के ऊपर से तुम पर ले आते हो। तो कहा बाबा अब हम नहीं करेंगे, और फिर करते भी हैं फिर से। चलो उनका तो छोड़ दो। तो ये हमारे नाम के हो तो कितना मजा आता है, यूं सुख लगता है। ये कल्पित सुख है, तुमने कल्पना की है। अभी वे कोई मेरा मेरा तो है ना, पेन भी यहां से वहां हो जाए तो नहीं चलता मेरी मेज पर से, वो आकर तपाक से सब कुछ खत्म कर दे, ऐसा एक बार भी कर देंगे ना तो कहूंगा बस अब लेकर नहीं आना बच्चे को, क्योंकि कल्पित का तो कोई भरोसा नहीं है। पति पत्नी थे, पति ने पत्नी से कहा मेरा विचार है एक भैंस खरीद लूं। पत्नी से, पत्नी ने कहा बहुत अच्छा, हर रोज ताजा दूध मिलेगा, और भैंस का दूध है इसलिए अच्छी मलाई भी आएगी, मेरी माँ को बहुत अच्छी लगती है मलाई, तो हम मलाई वहां भेजेंगे और दूध हम पिएंगे। मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है। अब बिजनेस क्लास में भी फिट नहीं होती है, परंतु अभी भी मलाई दो तो आधी कटोरी खा जाती है। तो ये पति पत्नी की बात थी कि मलाई मलाई है ना, पत्नी कहती है मेरी माँ को भेजूंगी। पति कहता है किस लिए तेरी माँ को? तुम्हारी माँ को किस लिए? हम खाएंगे मलाई बिस्किट, मलाई ब्रेड खाएंगे, तुम्हारे माँ को किस लिए भेजना है? तो कहा नहीं, मलाई तो मेरी माँ को ही जाएगी, हम दूध पिएंगे। झगड़ा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इतनी बड़ी आवाज में, इतने जोर जोर से आवाज बढ़ गई, घर के बाहर झगड़ते झगड़ते निकल गए।
पड़ोसी ने कहा आपकी भैंस मेरी फसल खा गई। उसने कहा कि पगले भैंस तो अभी है ही नहीं। तो कहा फिर झगड़ क्यों रहे हो? समझे? देखो, सब कुछ कल्पना जनित है, अंदर सब गड़बड़ है। सम्यक निर्णय करो कि पर ना ही हेय है ना ही उपादेय है, मात्र ज्ञेय है। दुख देने वाला पर नहीं है। मेरा स्व संबंधी अज्ञान, मेरी मिथ्या मान्यता, मेरे पूर्व के कुसंस्कार और उसमें सतर्कता का अभाव। और मैं बस, यदि मैं शांति से बैठकर सोचूंगा तो मैं खुद इस निर्णय पर आऊंगा, इना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो करिया, तो तुम्हें ही ये सामान्य बुद्धि लगने लगेगी, तुम्हें सत्संग नहीं लगेगा, तुम्हें साधारण सी बात लगेगी। और जब आपको ये सामान्य बात लगेगी तब वो आपका दृढ़ विश्वास दिखता है। अभी भी आपको लगता है नहीं, अपूर्व बात की बापा ने, तब तक वो आपकी सामान्य बुद्धि नहीं बनी है। तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि बापा ने इतनी बढ़िया बात की, तो हम तो खुश होंगे या नहीं, इतनी मेहनत की है तो। परंतु आप में कुछ नहीं हुआ, आपको तो लगेगा यूं तो है ना, आज ऐसा कुछ विशेष कहा ही नहीं, सब सामान्य बुद्धि की बात कही। तब मैं कहूंगा कि आपका स्तर ऊंचा हुआ है, क्योंकि अब उसी तरह से आप सोचते हो, उसी तरह देखते हो, वैसे ही आप अनुभव करते हो, ज्ञान दर्शन चारित्र। तो गुरु समझाते हैं, भाई, शरीर आदि द्रव्य, ये पंच इंद्रियों के विषय तुमसे भिन्न हैं। इतना ही नहीं, और तुम सुख से भरपूर हो, तुम्हें क्यों यात्रा करनी ही है? ये लोग 5 दिन के लिए अमेरिका जाते हैं, वेगस शो में जाते हैं, तुम्हारे घर में ही बहुत काम है। तुम्हारे भीतर तुम सुख से भरपूर हो, और वो तो बिल्कुल भिन्न है। तुम भिन्न को एक करने के पीछे क्यों लगे हो? भिन्न के प्रति मम भाव क्यों करते हो? एकत्व ममत्व क्यों करते हो? तुम स्वयं सुख से भरे हुए हो, और ये तुम चाहे जो भी कर लो नहीं हो पाएगा। तेल और पानी की भांति अलग ही रहेंगे, तुम भले मिक्सर में मिक्स कर लो। जैसे ही वो शांत हो जाएगा, तुम्हें पता चलेगा तेल और पानी अलग अलग। जो भिन्न है वो भिन्न ही रहेगा। तुम्हारा अनंत वीर्य तुम डाल दोगे उसके अंदर, फिर भी भिन्न नहीं रहेगा। अनंत वीर्य है तुम में, है, प्रकट तो नहीं है ना, केवल ज्ञान तो नहीं हुआ ना। अनंत वीर्य भी तुम लगा दोगे तो भी भिन्न वस्तु को तुम एक नहीं कर पाओगे। तो मैं इस हिसाब से तकनीकी कह रहा हूं, सिर्फ शब्दों में। बाकी तो यही बात मैंने की है। ज्ञानी एक और पहले पर का स्वरूप तुम्हें स्पष्ट समझाते हैं। देखो, उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें सुख नहीं है, उसमें दुख नहीं है, सुख दुख देने का उसका स्वभाव नहीं है। पर में तुम फेरफार कर सको ये मुमकिन नहीं है। तुम कल्पना कर सकते हो और कल्पित सुख ले सकते हो, और उसी में मर जाओगे तुम। इस तरह समझाते हैं। दूसरी ओर हमारा चैतन्य दरबार दिखाते हैं। तो तुम किस लिए भागते हो बाहर? तो कहा, लेकिन सुख बिना किस तरह जी सकते? तो कहते हैं, अरे मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो देखो देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो। क्या? हाँ, मुमताज को मैंने देखा था बायोस्कोप में दिखाते हुए। हाँ, तो वो कहती है आगरा का ताजमहल देखो, उस डिब्बे में से देखना होता था ना। आपके ज़माने में ऐसा कुछ है ही नहीं। यूं डिब्बे में इस तरह से देखते थे और फिर बोलते थे कि अब दिल्ली का, पूरे भारत की सैर कराते थे। तो दिल्ली का ये दिखाए, आगरे का वो, देखो देखो देखो, जयपुर का हवा महल देखो। वहां जाए तो पसीने छूटते हैं हमारे। परंतु हवा महल हम में एक जिज्ञासा जगाता है कि एक बार जाना है जयपुर, एक बार तो दिल्ली जाना है। वो लोग कोरिया से आकर सलवार कमीज में तस्वीर खिंचा कर गए, कोई समाचार वगैरह देखती नहीं, ठीक है। कितनी परावर्तना की टेंशन रहती होगी, समाचार तक देखते नहीं कोई। तुम्हारे हर प्रदेश में दिए हैं, और तुम्हारी आत्मा के इर्द गिर्द बहुत बड़ा सा दरवाजा, कोट, किला है। बाहर की एक चीज अंदर आती नहीं, ना पर द्रव्य ना ही पर भाव। ऐसा जबरदस्त किला है, और एक एक प्रदेश में दिए हैं। यदि आप प्रकट कर पाओ ना पर्याय में,
तो कल्पना करो क्या होगा। हर प्रदेश में असंख्यात दिए जगमगाएंगे। ऐसा कुछ संजय लीला भंसाली करें तो हम देखते रह जाते हैं। हाँ, 50 दिए करें, उसमें तो उसका पूरा सीन यूं भव्य दिखने लगता है। अरे असंख्य दिए हैं, तुम बस प्रकट करो पर्याय में। पूरा चैतन्य दरबार, तुम्हारा भव्य अस्तित्व, तुम्हारा महिमावंत अस्तित्व, तुम्हारा परम शोभावंत अस्तित्व भले ही अभी अदृश्य है, परंतु तुम किसी के पास से जान लो जिन्होंने अनुभव किया है, उनके संग में रहो, उनकी खुशी खुमारी देखो, उनका भिखारीपन कैसे टल गया है वो देखो। इसीलिए तो उन्हें स्वामी कहते हैं, गुरु को स्वामी, भगवान को स्वामी कहते हैं, क्योंकि जिनके सारे दिए प्रकट हुए हैं। जैसा स्वभाव में है वैसा पर्याय में प्रकट हुआ है। कैसा अद्भुत! तो वहां नजर करो प्रभु, स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो, स्वरूप का लक्ष्य करो। तुम्हारी मान्यता, तुम्हारी कल्पना, तुम्हारे कुसंस्कार, उन सब से मुक्त हो जाओ। और जैसे जैसे गुरु का बोध, गुरु के प्रति प्रीति बढ़े और गुरु का बोध सच लगने लगे, वहीं तुम्हारा दर्शन मोह क्षीण होते जाएगा। इतनी हद तक कि चारित्र मोह तो मानो यूं अपने आप हो रहा हो ऐसा लगेगा, अथवा अल्प प्रयास से जा रहा हो ऐसा लगने लगेगा तुम्हें। कस्तूरी मृग की तरह सुगंध आ रही है, सुगंध आ रही है, खुद की नाभि से पूरे जंगल में घूमता है। और तुम सुख का वेदन तो करते ही हो ना, चाहे सुख आभास का है, विभाव का है, शक्ति किसकी है? आत्मा की। तो असल में तो तुम आत्मा का ही वेदन करते हो। जब तुम विषयों में भी सुखी होते हो तब तुम आत्मा की शक्ति का ही वेदन करते हो, पर जली हुई खिचड़ी। क्योंकि विपरीत परिणाम, ज्ञानी कहते हैं, विपरीत अवस्था में तुम्हें इतना सुख लगता है तो तुम्हारी सम्यक अवस्था होगी तब तो तुम उड़ रहे होंगे, जिससे बिल्कुल गंदी हुई हो। जो आप पिज्जा को रहने दो, रहने दो 15-20 दिन तक, 20 दिन का पिज्जा खाओ, आपको इतना पसंद है तो वो ताजे गरम गरम, वो कौन सा पिज्जा कहलाता है? वुड फायर, हाँ। यूं गरम गरम परोसे तो तुम्हें कैसे मजा आ जाए। तो किस लिए तुम ऐसा करते हो? तो विवेक का सूरज अस्त हो गया है ना, इसलिए अंधकार हो गया है। इसलिए निकटवर्ती जो हैं शरीर आदि, उसके साथ तुम एक हो गए हो, बस वहीं चूक गए हो। पर ज्ञेय, पर से सुखी होने की तुम्हारी सभी चेष्टा प्रयत्न आकाश कुसुमवत हैं। वो स्काई लोटस को अनुभव करने के प्रयत्न के समान है। स्काई लोटस, आकाश कुसुम, जो वास्तव में है ही नहीं, तो कभी नहीं। देखो, तृष्णा तुम्हारी इतनी है, कदापि समुद्र तृप्त हो सकता है, सभी नदियां उसमें मिलती हैं, लेकिन तुम्हारी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी एक इच्छा पूरी हो जाए, भोग कर हो जाए, तुरंत ही कतार में दूसरी तैयार है। 5 सेकंड के भी अवकाश के बिना तुरंत दूसरी इच्छा कतार में है, फिर तीसरी इच्छा, चौथी इच्छा। सोक्रेटिस को उनके शिष्य ले गए कुछ सुंदर वस्तुओं की एक दुकान दिखाने, और उस दुकान में सब सुंदर चीजें थी और बहुत प्रसन्नता से सोक्रेटिस सब देख रहे थे। और फिर सोक्रेटिस से कहा, आप कुछ लो ना। तो कहा नहीं। तो कहा, आपको अच्छी तो लग रही है। उन्होंने कहा कि दवा की दुकान पर तो सभी दवाइयां अच्छी होती, लेकिन सिर्फ रोगी को ही लेने का मन होता है, निरोगी को बिल्कुल लेने का मन नहीं करता। परंतु वो दवाई की निंदा नहीं करेगा, सभी दवाइयों के लिए यही कहेगा, सब की सब बहुत अच्छी है परंतु लेंगे नहीं, क्योंकि मुझे खप नहीं है। सोक्रेटिस कहते हैं कि ये ज्ञेय है, पर लेकिन मेरे लिए ना हेय है ना ही उपादेय है, मात्र ज्ञेय। कितनी सीधी बात। तो मैं कौन हूं, कैसा हूं? एक आदमी हवाई जहाज में, प्राइवेट जेट में जा रहा था और जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो नीचे गिरा। अभी अभी वे बच्चे मिले ना कोलंबिया में, कितने
4 बच्चे? 4 बच्चे थे, है ना? 40 दिनों के बाद जहाज़ क्रैश हुआ, वो वर्टिकल पेड़ पर गिरा, पायलट मर गया, माँ मर गई और वहाँ एक एक स्थानीय मर गया, लेकिन 4 बच्चे पता नहीं मिले ही नहीं। 40 दिनों के बाद वे मिले। पूरा देश इस वक़्त खुशी मना रहा है। लेकिन खाना-पीना मिला होगा या नहीं, या फिर मांस-खमन कर दिया होगा। अभी वे अस्पताल में हैं, लेकिन वे सुरक्षित हैं। तो इस तरह एक हवाई जहाज़ गिरा पेड़ पर, और वो पेड़ पर इस तरह लटक रहा था। ना नीचे उतर सकता था, ना कुछ कर सकता था। वो बेचारा कह रहा था, कोई जा रहा था तो उससे पूछा कि भाई साहब, यहाँ आस-पास कोई हवाई अड्डा है? तो कहा पता नहीं। तो कोई रेलवे स्टेशन है? तो कहा पता नहीं। तो आस-पास कोई होटल है? तो कहा पता नहीं। तो भाई फिर तुम्हें पता क्या है? मेरी तरह बुद्धू है? तो कहा आपसे तो होशियार हूँ। तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ हो, मुझे तो कम से कम पता है मैं कहाँ हूँ। तुम्हें तो पता तक नहीं कि तुम कहाँ हो। ज्ञानी कहते हैं तुम्हें पता तक नहीं है कि तुम कौन हो। इसलिए आप तो कहीं भी संवाद में उतरना ही नहीं, क्योंकि कोई पूछेगा आप कहाँ जा रहे हो तो पता नहीं। जीवन में आपको क्या चाहिए वो भी आपको पता नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता नहीं, कम से कम आप कौन हो वो तो आपको पता होगा। तो आप कहते हो नहीं, 40 बरस में मैं अनुभव करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। तो कहाँ इतना भी नहीं विचार करते कि तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप कैसा है, तुम सुख स्वरूपी हो तो वहाँ क्यों भाग रहे हो? खुजली तो आनी ही वाली है। अब लैब का ज़माना गया, लेब्रॉन डायमंड का या दूसरा कुछ आया, या अभी भी वो है? बस तो अब ये करना है, उसके बाद दूसरा कुछ आएगा तो वापस खुजली होगी। खुजली होते ही रहने वाली है, मरणशैया तक। तुम पूर्ण विराम डाल दो। इन सारे जवान बच्चों ने पूर्ण विराम डाल दिया है। बुद्धू थे इसलिए नहीं। ये तो ग्रेजुएट कहाँ से। एक बार सब्जी लेने गया तो उसने कहा कि मुझे कुछ 3 किलो टमाटर दो। उसे पता नहीं था क्या भाव था, इसलिए जो भी होगा 5-10 रुपए इधर उधर, उसको एक झोली उसकी मम्मी ने दी थी, उसमें उसने सारे टमाटर डाल दिए। फिर पूछा कि ये कद्दू कितने का? कद्दू, पम्पकिन। मौलिक जी ने पूछा तो उसने कहा कि जो भी दाम होगा वो बताया, हमें तो पता नहीं है। और फिर उसने कद्दू थैली के अंदर रखा। सब्जी वाले ने पूछा, भैया क्या आप एमबीए हैं? उसने कहा आपको कैसे पता? अभी आज ही नतीजा आया है, मेरे माता पिता को भी अब तक बताया नहीं कि मैं पास हो गया, लेकिन आपको कैसे पता चला? तो कहा टमाटर के ऊपर कद्दू रखने वाले आप एमबीए ही होने चाहिए। स्ट्रीट स्मार्ट, और दूसरा जो लंदन जाकर पढ़ाई करते हैं वो स्मार्ट। 85, 95, 97 अंक लाएं, वो स्मार्टनेस अलग। खोखानी के यहाँ उसे प्यून की भी नौकरी ना मिले, उन्हें स्ट्रीट स्मार्ट चाहिए। वो हो जाएगा, उसके लिए तुम्हें हिंदुस्तान ही आना होगा। वो पढ़ाई तुम वहाँ की यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते। उसके लिए श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी इंडिया में है, और सबसे श्रेष्ठ चाहिए तो मेरे सामने। हाँ, पर तुम्हारा उपादान तैयार होना चाहिए, वरना तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे 40 साल की उम्र में भी। वैसे ये भी स्वभाव लक्ष्य करने पर होगा, वरना कुछ नहीं होगा। देखो, तुम्हारे पास होना चाहिए। अनेक व्यवसाय से लाभ और नुकसान हुआ। दोषी मैं कहता हूं, ये धंधा स्वरूप अनुसंधान से लाभ ही लाभ है। इसमें नुकसान जैसा कुछ भी नहीं। बस एक आवर्धक लेंस पर सूर्य की किरणों को केंद्रित करो तो कैसे आग प्रकट होती है, और पूरे संसार में भटकती हुई तुम्हारी वृत्ति को आत्मा तरफ ले जाओ ध्यान में, और आप देखेंगे ये सभी दीपक एक साथ असंख्यात प्रदेश में प्रकट होंगे, मानो भव्य उत्सव। और बहुत कुछ कहना है, परंतु विभाव, सुखाभास यदि उसी में उलझे रहे तो स्व सन्मुख कब होंगे, और स्व सन्मुख हुए बिना पर्याय में वो प्रकट कैसे होगा? जिंदगी भर कहते रह जाओगे कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, परंतु एक दीपक पर्याय में नहीं प्रकट होगा। ये जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। स्वभाव सुख का धाम ही है। एक दीपक तो प्रकट करके दिखाओ एक प्रदेश में।
परंतु उसके लिए स्वसन्मुख होना होगा। परंतु तुम विभाव में ही उलझे रहते हो, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, दूसरी क्रिया, कभी संसार के नाम से तो कभी सेवा के नाम से। स्वभाव सन्मुख होने का यही तो अवसर है। सीता जी की कोख में, उनके गर्भ में दो चरम शरीरी जीव थे, लव और कुश। वो गर्भवती थी लव और कुश से। जैन रामायण कहता है कि उस समय जब लव कुश उनकी कोख में थे, देखो जैसा जीव कोख में हो वैसे सपने आते हैं। यदि उत्तम जीव हो तो भगवान के सपने आते हैं। यदि तिरियन से आया हो तो खट्टा खाने का जी करता है, इमली खाना, कैरी खाना वगैरह। हाँ, तो लव कुश जब कोख में थे, सीताजी को ऐसे भाव हुए, मुझे समेत शिखर जी की यात्रा करनी है। राम जी ने उनको भेजा सेनापति के साथ, कहा कि जाओ सीता जी को समेत शिखर जी की यात्रा करवा दो। ऐसे समय पर जो इच्छा हो वो पूरी करनी चाहिए, ऐसा सामान्य व्यवहार है। फिर लोग अपवाद, लोगों की बातों के कारण उन्हें सीता जी को त्यागना था। उन्होंने सेनापति से कहा कि भाव से पूरी शिखर जी की यात्रा करवाना, और जैसे ही पूरी हो और फिर सिंहनाद नाम के वन में लौटते समय जब आप आए तब उन्हें बताना कि राम ने आपको त्याग दिया है। गर्भवती लव कुश से, पेट में हैं, वे गर्भवती हैं। सोचिए 14 साल वनवास में निकाले और मुश्किल से यहाँ पहुंचे। जो भी घटना बनी मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। सेनापति कहते हैं, स्मित के साथ कहते हैं, ठीक है, अब इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। वनवास की तो 14 साल की सीमा थी। ये वनवास कब समाप्त होगा, वो वनवास तो कैकेयी ने दिया था, ये तो राम जी दे रहे हैं, उनके राम। सीता जी ने कहा कि राम जी से कहना, लोगों की बात सुन मुझे त्याग दिया वो चलेगा, परंतु वितराग धर्म को मत छोड़ देना। क्या सत्व होगा इस आत्मा का! उनको स्त्री बोलने की मुझ में हिम्मत नहीं है। इस आत्मा में क्या सत्व होगा! कभी न खत्म होने वाला दुख, फिर भी मेरे पास धर्म है और वो पर्याप्त है। कैसा सत्व! फिर अचानक काफी घटनाएं लंबी लंबी हैं। फिर अयोध्या बुलाते हैं राम जी कि आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी। अग्नि परीक्षा देती हैं सीता जी और सफलता प्राप्त करते हैं। राम जी खुश हो जाते हैं। राम जी कहते हैं कि अब गृह प्रवेश करें। तो सीता जी ने कहा कि अब तो गृह त्याग करने का समय है, अब तो संसार का स्वरूप इतना साफ दिख रहा है, अब गृह प्रवेश नहीं करूंगी, गृह त्याग करूंगी। कौन कहता है कि ये एक स्त्री है? ये समझ है, ये शौर्य है। प्रभु 128 के पत्र में कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, चाहे जितने दुख सह ले, चाहे जितने परिचय सह ले, चाहे जितने उपसर्ग सह ले, चाहे जितनी व्याधि आए, चाहे जितनी उपाधि आए, चाहे जितनी आधि आए, केवल एक क्षण का आयुष्य हो और वो भी दुर्निर्मित हो, परंतु यही करना है ऐसे दृढ़ निश्चय से। यदि अंतर परिणाम का प्रयत्न किया तो अवश्य ही दुख मिटेगा। गुरु एक ऐसा तत्व है कि जो स्वयं को मोक्ष मार्ग में स्थिर रखते हैं, परंतु उनका वात्सल्य ऐसा है कि दूसरों को भी स्थिर, मतलब आत्म सन्मुख, स्व सन्मुख बनने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे सद्गुरु मिले हैं, दुख का विज्ञान समझ में आ गया है, तो अब स्व सन्मुख होकर सब दुख मिटाकर अनंत सुख प्राप्त करें, यही मंगल भावना।